स्वामी जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो तो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, पिया बाहे ग्रहे की लाज। पिया बाहे ग्रहे की लाज। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो सात चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री मामति गए सात जी, भया चर्चा का वगत। अब तुम सुनियो तीतद, लाल आगे आए बैठे इन लाल तखत। शब्द फेर के ये जग तैयार। तब भीम भागदास को कहा, देवों के नाम परवरदिगार। देवों पैगाम परवर दिगार। दोनों तैयार होय के, फरमाए सुंदर सच। दोनों तैयार होय के, आप हक शिवराज जी महाराज, वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष, अखरुल जमा इमाम मेहदी साहेब वे बुद्धनिष्ठ कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, श्री लालदास जी महाराज के तन में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को ये अखंड ब्रह्मवाणी जो आप पिछले 14 दिनों से सुन रहे हो, संप्रदाय की प्रारंभिक भूमिका में निजानंद स्वामी सदगुरु देवचंद जी महाराज ने असमयराज ठाकुर को सूचना दिया था, समझ दिया था, कुछ गुप्त बात की थी कि दो आत्मा बड़े घराने में बैठी है और दोनों की आत्माओं का नाम एक शाकुंडल और एक शाकुमार। अब स्वामी जी साक्षात श्री राज जी का ही स्वरूप है, अंदर पूर्ण पांचों शक्ति विराजमान है। लेकिन सुंदर साध जी ये पूरी बितक शिस्त, अनुशासन, सेवा, प्रेम, वहीदत, निस्बत, ये सारा ज्ञान का एक पूर्ण खजाना है। कुर्बानी, समर्पित की भावना आने वाले सुंदर साथ के दिलों में कैसे ये श्रद्धा आएगी, भावना आएगी, ये स्वयं उन्होंने करके दिखाया, कह के नहीं। बैठे हैं दिल्ली में, कई महीने हो गए,
लेकिन इतना सख्त कोहरा था कि औरंगजेब तक एक मैसेज यानी सूचना वही पत्र पहुंचा सके नहीं। आखिर सुंदर साथ की मीटिंग किया, पूछा भाई क्या रास्ता करें, तो दोनों को तैयार किया, एक लालदास जी को और कौन है भीम भाई को, कि भाई दोनों निकलो, कुछ न कुछ रास्ता निकालो। दोनों ने कहा स्वामी जी आप हुक्म करो बस। क्यों? कुरान में लिखा था कि 28वें कलयुग में इमाम मेहदी जब इस दुनिया में आएंगे, ये आगे प्रसंग आएगा, तो उस वक्त बिना सिर के आदमी होंगे। समझ में आती है बात? बिना सिर के आदमी होंगे, मतलब कि मरने से जरा भी डरने वाले नहीं होंगे। कह दिया बस जी हमारे, आप हुक्म करो, हम मरने के लिए भी तैयार है। दोनों तैयार होए के बस हुक्म की इंतजार है, बस आज्ञा करो, हम जो भी कहो करने के लिए तैयार है। चले बोड़ी शाहजहानपुर बोड़िया में स्वामी जी विराजमान है। अब दोनों चले। ध्यान रखना सुंदरलाल जी, राजी महाराज ने देखो एक कुर्बानी, मरने के लिए तैयार है। अब यहां से वापस खींच लेते हैं। दिल्ली में पहुंच तो गए, पीछे थे, बस राजी को पता चला, जानते थे धनी धाम के द्वारा स्वयं थे कि एक काम अभी होने वाला नहीं है, तो यहां से 2 आदमी को और भेज दिया। किया जब इल्हाम है, ये पैगाम जो भेजिया, पैगाम तो भेजा, मोमिनो जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ये काम अभी होने वाला राज्य को पता था। लेकिन कुर्बानी देने वाले 2 मोमिन अपनी मौत को भेजने के लिए तैयार हो गए थे। इसलिए यहां से शाहजहानपुरा बुढ़िया से कांजी भाई को बोला कि जा तू भाग के लालदास जी को और भीम भाई भट्ट को दोनों को वापस बोला के ले आओ, अभी वो काम नहीं होने वाला है। जब अब वो तो दिल्ली में पहुंच ही गए थे, तब भीम भाई लालदास जी महाराज अभी तुमको इस पैगाम देने का वंशोक बिल्कुल राज्य ने हुक्म कर दिया है, अभी आपको ये पैगाम नहीं देना है। ये तुमको अभी तुम्हारी बात का मान नहीं रखेगा, ये तुम्हारी बात नहीं मानेगा। बड़े दिन से चुका स्वामी जी ने खुद कहा लालदास चिंता ना करो, मुझे वहां आने दो, मैं आता हूं, अपन फिर भी बैठेंगे, कुछ विचार करेंगे, मसलत करेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ना। जैसा लाग देखेंगे उसी हिसाब से मारेंगे। मास एक इतरे। उतने करते 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 शाहजहानपुर बोड़िया में भी स्वामी जी 1 महीना तक निकाल दिया, कुछ चले। इतने में अब आगे लीला बदलती है सुंदर साथी कि हरिद्वार के अंदर 1735 की साल होती, 1735 की साल होने वाली थी, और पहले से ही ये बात वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में लिखित कि बुद्ध निष्कलंक अवतार 1735 में दुनिया में जाहिर होंगे। अब मास एक इत्र है, फिर चले हरिद्वार। अब ध्यान के साथ यहां काम रुकावट बढ़ रही है। सुंदर साथ माताएं बहनें, उनको श्री जी महाराज कहीं आगरा भेज दिया, कहीं और हवेलियों में भेज दिया, और स्वामी जी यानी श्री जी साहेब अपने सुंदर साथ के साथ हरिद्वार की तरफ रवाना हो गए। क्यों? वहां मेला होने वाला। आगे भी मैंने बात बताई थी कि तीर्थ स्थानों में इसलिए जा रहे थे कि वहां पर संत महापुरुष परमहंस जोगी योगी तपस्वी मिले, अगर उसको उनके ही ज्ञान से ये पार ब्रह्म की पहचान हो जाए तो अपना काम सरल बन जाए। इसलिए रामी जी ने एक शाकुमार का काम यहाँ मौकूफ रख करके आप छड़े छड़े होकर के हरिद्वार की तरफ चल पड़े। अब ये सम्मत क्योंकि जाना ही था, और वो पहले से शास्त्रों में लिखा भी था
1600 पुराना बैठा साका विजया अभिनंदन अब शाका विजया अभिनंदन का बैठने वाला था। फिर आए फिर के सैयन अब फिर आए फिर के सैयन। फिरके तो अनेक धर्म चल रहे थे, उनमें हमारा एक फिरका लेकर के आप श्री जी महाराज हरिद्वार पहुंचते हैं। विक्रमादित्य के राज से धीरे धीरे बोल, चौपाई मुझे समझ में आए, बोल। विक्रमादित्य के राज से विक्रमादित्य का राज चल रहा था। वर्ष 1735 ओ 1735 की साल चल रही थी। तब जिद हुई फिर कंसो अब सुंदर साधी जिद हुई फिर कंसो। फिरका એટલે धर्म वाले, अनेक धर्म मेला में आते हैं। हमारे लोग भी चले गए थे, उज्जैन भी गए और भी कहीं चले गए थे जागनी करने के। हजारों रुपया का नुकसान किया, लाखों रुपया का। कितने प्लेम्पेट बांचे, पोस्टर बांचे, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। एक भी कोई नया सुंदर साथ ने ना तारतम लिया, ना वाणी सुनी, ना ज्ञान सुनी। ये वाणी में श्री जी ने लिखा है कि जागरी का काम स्वयं राज्य ही करे। ठीक है, प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन करने वाले तो मेरे प्राण ना तो स्वयं ही है। उसी बहाने श्री जी महाराज अब हरिद्वार में पहुंचते हैं। बुद्ध ईश्वरों के ईश्वर बुद्ध ईश्वरों के ईश्वर। हरिद्वार के मेला में अब सुंदर साजी हरिद्वार के मेले में क्या हुआ? 4 संप्रदाय का ही अब स्वामी जी का एक टोला था, समूह था, उनकी कुछ लीला न्यारी थी। हमारा संप्रदाय में हमारे पिया प्राणनाथ जी ने हम सुंदर साथ को एक ज्ञान दिया है। फिर कहां से ये भगवे पहट गए और राज्य जाने, राज्य का काम जाने। सफेद वस्त्र स्वामी जी का और उनके साथ साथी भी थे, उनके भी कपड़े सफेद थे। अब धाम ननी स्वयं थे, अक्षरातीत स्वयं थे, तो उन्होंने चंदन का तिलक किया था। परम धाम के अंदर श्री राज्य का तिलक नासिका तिलक है, तो उन्होंने तो किया। अब आजकल कोई साधु संत भी निकल पड़ते हैं अपने प्रणामी धर्म में, तो वो भी अब लाल, और कोई हमारे चर्चा करने वाले भी महानुभाव अब नए पैदा हुए, वो भी नासिका तिलक करने लगे, क्योंकि वो अपने आप को राज्य समझते। सबको ज्ञान देते, वाणी पढ़ो, खुद पर मूर्ख के सुंदर साथ के लिए बिंदी श्यामा जी की, सिर्फ बिंदी, क्योंकि एका पुरुषा सभ्य नार। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही पुरुष है, वही पूर्ण पुरुष अक्षरातीत प्राण नाथ है, बाकी सभ्य नार है। हम आत्माएं श्यामा जी के अंग स्वरूप है, इसलिए हमको नासिका तिलक करने का कोई भी अधिकार नहीं, और कोई करता भी है हमारा विरोध भी नहीं। श्री जी महाराज ने चंदन, सफेद चंदन से और बिंदी लाल, जो परमधाम में स्वयं राज्य महाराज करते हैं, उसी शोभा का स्वरूप बनाया था। कंठी पहनी थी, माला पहनी थी और सफेद वस्त्र पहने थे। तो अन्य धर्म वालों ने शक किया, क्यों? औरंगजेब का पहरा चलता था कि नहीं तो औरंगजेब का कोई आदमी जासूस तो नहीं है कि जो हमको पकड़ने आए, मारने आए, या तो मेला में कोई तूफान करने आए। अब आपस में बातचीत होने लगी, भाई आप कौन हो? श्री जी महाराज एक एक प्रश्न का अब जवाब दे। प्रश्न अभी बाद में होंगे, पहले तो परिचय करवा दे। शास्त्रों में सुंदर सादी हिस्ट्री बताती है कि औरंगजेब, कल भी मैंने बताया था, इतना क्रूर भी था और इतना अल्लाह का प्यारा भी था कि कुएं के ऊपर चद्दर बिछाता था और चद्दर के ऊपर 4 लींबू रखता था। चारों कोनों में 4 लींबू रखता था और कुएं के ऊपर वो नमाज पढ़ता था। बताओ सुंदर सा कितना ईमान होगा अल्लाह के प्रति, लेकिन क्रूर भी था। कल भी मैंने बताया था, अपनी गादी के लिए अपने भाई को मार दिया, बिल्कुल कत्ल कर दिया।
शाहजहां को नजर कैद कर दिया राज के लिए। लेकिन कुरान खुद लगता था और अपना गुजरान टोपियां, जो मुसलमान की जो टोपियां आती है, वो टोपियों को सिल करके उनको बाजार में बेचते थे और उनके पैसे से अपने पेट का पालन करते थे। इसलिए अपने आप को मोमिन भी कहलाते थे। और कुरान में उन्होंने सुना भी होगा क्योंकि लिखते थे। अब वो वायदा, वो शर्त यहां आई, लेकिन मेरे सुंदर साथी, जब तक राज्य ने ये लीला का संपन्न नहीं होना लगा तब तक एक काम होने वाला नहीं है। इसलिए एक कछु रात रखी खींच के सोवी वास्ते हम सही है। कोई ना कोई कारण होगा, इसलिए समय तो कब से पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी ब्रह्मांड को दिन प्रतिदिन खींच के रखे। अब आए हर फिरकानों के साथ हमारे श्री जी साहब और हमारे संतों की आपने हुई बातचीत हुई। तब कहे वचन श्री राज ने, भाई हम तो नए हैं। आगे मैंने कहा था ना, कई लोगों ने कहा श्री जी को तुम तो पाखंड हो, पाखंडी हो। तो धामधनी ने कहा भाई बिल्कुल सही है कि पाखंड में हम हैं और 3 खंडों में तुम सारे बड़े बड़े हो। स्वामी जी ने कहा भाई तुम तो प्राचीन हो, पुरातन हो, सनातन धर्म है, हम तो नए हैं। और यहां आपके महिमा सुनकर, इस मेला भंडारा का ज्ञान सुनकर हम आपके पास ज्ञान लेने के लिए, चर्चा ज्ञान सुनने के लिए यहाँ पर हरिद्वार में आए हैं। तो हमें कुछ बातें ज्ञान समझाओ भाई, हम तो परदेशी है, हम आपसे ज्ञान लेने के लिए आए हैं। अब सूर्य पूरी बात की विवरण हुआ तो सुंदर साथ जी 23 प्रश्न हुए, 1-2 नहीं, कितने 23 प्रश्न। लेकिन बाद की बात है, अब तो पहले श्री जी महाराज जिसके पास गए उस धर्म आचार्यों को पूछा क्या है सुंदर साथी, अब दुनिया क्या चलती है, राज्य जाने कैसी चलती है, वो धामधनी पिया प्राणनाथ जी को खबर। हमारे पूज्य राजन स्वामी जी भी कई खुलासा करते हैं कई बातों का, कि कई कोई चीज अलंकारिक भाषा में भी लिखा हुआ है। अलंकारिक भाषा का मतलब कि जैसे कि रावण को 10 मस्तक थे, ध्यान दो इधर, तो हकीकत में रावण को 10 मस्तक नहीं है, लेकिन रावण को 10 मुख, 10 आदमियों जैसा ताकत, शक्ति, बल उनके अंदर परमात्मा ने रखी है। अब हमारे हिंदू धर्म में हनुमान जी को सब जानते हैं, हनुमान जी किसका पुत्र है वो भी जानते हैं, कैसे पैदा हुए दुनिया को पता भी नहीं है। कि एक तरफ जब राम और लक्ष्मण को पाताल में ले गए और जब मदद की जरूरत पड़ी तब वहां पर किसका पुत्र बताया और इधर किसका पुत्र बताया, तो लीला सारी दुनिया में कैसी है। अब हनुमान जी स्वयं मनुष्य के तन में ही था, बोलो भाई है कि नहीं, अरे बोलो भाई, एक मनुष्य तन में ही था, तो पंचमुखी हनुमान जी कहां से बन गए। यह है दुनिया का नाटक। उसी तरह ब्रह्मा जी एक ही थे, अब ब्रह्मा जी का 4 मुख बता दिया। क्यों, अंधी दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, सत्य की किसी को पहचाने। अब भाई 4 मुख ब्रह्मा को होता तो बेचारा सोता किस तरह होता। लेकिन अलंकारिक भाषा है कि ब्रह्मा जी के एक ही मुख से 4 वेद का ज्ञान निकला, बोलो श्री। उसी तरह मेरे साथियों, यहां पर श्री प्राणनाथ जी हरिद्वार में अंदर विराजमान है और दुनिया के अनेक धर्म वाले यहां बैठे। अब मूल वेद एक है, आगे चर्चा आएगी, चौपाई छोड़ना नहीं, ध्यान के साथ चलते रहना। वेद का 4 भाग बन गया, ऋग्वेद, अथर्वण वेद, सामवेद और यजुर्वेद। फिर आगे उसमें
4 का 6 बन गया, क्योंकि एक बाप का एक प्रजा, 4 बेटे ने हिस्सा बांटा और 4 में 2 को कुछ संसार नहीं था, 2 को था तो 6 को बांट गया। उसको शास्त्रों में खट दर्शनी कहा गया। ज्ञान एक, भाग अनेक। जैसे हमारे हिंदू धर्म में भागवत गीता वेद श्रुति समृद्धि ज्ञान देती है कि देवी एक है, जो आगे आपने कृष्ण की लीला में सुना। विष्णु भगवान की एक योग की शक्ति से उनकी पैदा हुई है और उन्होंने कंस को सूचना दिया, मूर्ख तू मुझे क्या मारता था, तुझे मारने वाला तो गोकुल में आनंद कर रहा है। तब एक देवी था, लेकिन हमारे हिंदुओं ने उनके अनेक नाम रख दिए, और नाम रख दिए उसका तो कोई दोष है नहीं, लेकिन उनको मानने वाला इनको ना माने और इनको मानने वाला उनको ना माने। पावागढ़ मानने वाले अंबाजी को ना माने, अंबाजी मानने वाला बहुचरा जी को ना माने, बहुचरा अंबाजी पावागढ़ को मानने वाला वैष्णव देवी को ना माने, शेरों वाली को ना माने। क्या बात है हिंदुओं में। ऐसे सुंदर सादी धर्म बन गए। दिन एक उगता नहीं, उससे पहले एक नया धर्म पैदा नहीं होता है, चलते रहे धर्म। उसी तरह यहां पर अनेक धर्म वाले लोग इकट्ठे हुए थे। स्वामी जी ने कहा, भाई हम तो परदेशी हैं, देखो ये मैंने कहा था, बड़ो बड़ाई ना करे, बड़ो ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख अपना बोल। पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत थे, कभी अपने मुख से नहीं कहेंगे मैं साक्षात परमात्मा हूं। अब वो दुनियादारी के साथ, उन लोगों के साथ क्या बात होती है, ध्यान के साथ सुनो। सो कहो हमें समझाए, सो हमें कहो समझाए के। आपनो इष्ट जो धर्म। अब आपका जो इष्ट है, आप किसकी पूजा करते हो, कौन धर्म है, किसको मानते हो, और आपके धर्म की प्रणाली का क्या क्या है, वो आप हमको जरा बताओ। क्रोध हमको छोड़ के। लेकिन स्वामी जी ने शर्त करी कि भाई आप धर्म आचार्य हो, परमहंस हो, विद्वान हो, ज्ञानी दानी हो, अगर मुझे कुछ शक आएगा तो मैं बीच में आपको प्रश्न भी करूंगा, लेकिन प्रश्न करते बार आप क्रोध ना करना, अहंकार ना करना, गुस्से ना होना, प्यार से हमारे से बात करना। चित सो कहो समझाए। ध्यान से हम आए हैं सुनने के लिए, तो आप ध्यान से हमको ज्ञान सुनाओ। कहो यथार्थ वेद ने। अब यथार्थ जो वेदों के शास्त्रों में जो लिखा है वही ज्ञान हमको सुनाओ। सोई कहे हम आए। तो संत महात्माओं ने कहा, भाई हम क्यों अलग बोलेंगे, जो शास्त्रों में लिखा था वही तो आपको ज्ञान सुनाएंगे। अब आप याद करो सुंदर सा जी हरजी व्यास को, हरजी व्यास ने ज्ञान कहां से सुनाया था, श्रीमद, अरे यार भूल गए इतने में, भागवत में से तो सुना। फिर भी उतना बड़ा महान पंडित होने पर भी उनको ये पता नहीं है कि ये सृष्टि संसार 50 लाख योजन में है और अक्षर का स्थान 84 लाख योजन में है, तो 50 लाख में 84 लाख कैसे गुचेड़ते हैं। तब हार गया, तब नारायण की कह दिया, अक्षर की कह दिया, नारायण की कह दिया, बोले नहीं आता जाता तो इधर से उधर और उधर से उधर करते हैं लोग। अब यहां पर क्या हुआ सुनो। अपनो दृढ़ाव जो होया। और अपना दृढ़ाव जो होया, तो हमको देव बताए। बिल्कुल आप प्यार से हमको बताओ। तापर शक हमें हो वही। अगर हमको कुछ शक होगा तो तुम देव मिटाए। और हमारा शक होगा तो प्रश्न करेंगे, अब हमारी शंका का समाधान कर देना। तब बोले रामानुज। अब सुंदर सा जी धर्म अपना हिंदू एक। अब सुनने आए हो तो जरा ध्यान दे के सुनो। अपना रियल धर्म है हिंदू, और हिंदू धर्म के अंदर 4 भागला पड़ा, जो शुरुआत की बात करता, मतलब कि वेद का ज्ञान देने वाला एक ब्रह्मा जी और उनके 4 बन गए भाग, और चारों धर्म का नाम बनाया, एक रामानुजाचार्य, एक निमानुजाचार्य, एक विष्णु श्याम और चौथा माधवाचार्य। 4 बेटे पैदा हुए, चारों ने अपना अपना बांट लिया, और अब पहले नंबर पे है रामानुजा। बस इतना ही सुनना, एक सुनाऊंगा
बाकी सुंदर सा जी कोई कथा करने का एक काम नहीं है सुंदर सा, ना हमारे पल्ले पड़ेगा और दुनिया के साथ हमको मत्था फोड़ी करने की कोई जरूरत भी नहीं। लेकिन एक दो को आप ध्यान से सुनो। रामानुजाचार्य धर्म वाला किसको मानते हैं? एक एक चौपाई से रजनी भाई ध्यान इधर रखना, बराबर प्यार से सुनना। हिंदू धर्म में है क्या? सब शास्त्र वेद मत इष्ट। एक एक चौपाई एक एक चरण छोड़ तोड़ तोड़ के। सब शास्त्र मत इष्ट, सारा भेद मिटा करके एक एक प्रश्नों का जवाब दो। कहो अगोचर पंथ सही। आपका बराबर अगोचर पंथ है, हम आपका ज्ञान सुनने के लिए तैयार हैं। देखो अपनी दृष्टि। अपनी दृष्टि से देखो। हमारे गुरु धर्म में अब शुरू किया रामानुजा वालों ने। हमारे गुरु धर्म में कभी नाम माला उर्माही। समंदर से शुरुआत होगी। कई धर्मों में है, कट्टरता भी है। राधा स्वामी में जाओगे रे तो उनका मंत्र तुमको कभी नहीं सुनाएगा। और कई धर्मों में नाम माला ऊर्ध्व, हमने जो मंत्र मिला है हमने हृदय में रखा है, हमको किसी को कहने का अधिकार नहीं है। क्यों भाई? क्या मंत्र में गालियां लिखी है? क्यों ना कहें भाई? जब कहोगे तब तो दूसरे की आत्मा को या जीव को ज्ञान मिलेगा और तब तो पर नहीं एक मंत्र किसी को। उसी तरह हमारे संप्रदाय वालों ने कहा नहीं 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 नहीं, तारतम तो मन मौन करना पड़ेगा। करते हैं मौन, नियम बना दिया मौन करने का। और वाणी माइकों पर गाओ। क्या तारतम गुप्त है? क्या तारतम का तारतम गुप्त नहीं है? क्यों इस वाणी को चर्चा होती है? हमारे परमहंसों ने उसका जो नियम बना है हम भी चलते सुंदर, जागरण अभियान नहीं चलते जो हमको दिया है। क्यों कि श्री जी महाराज ने इस वाणी में एक चौपाई है, चौपाई लिखिए, ए वाणी गर्जत माज संसार। ए वाणी गर्जत माज संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार। मूढ़मती क्या जाने विचार, श्री महामती कहे पुकार। ये वाणी की गर्जना करो, ये वाणी को दूसरे के कानों में जाए और उसको भी ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो उसकी आत्मा का कल्याण हो जाए, जीव का कल्याण हो जाए। इसलिए परमात्मा का नाम दूसरे के कान में जाना चाहिए। लेकिन उनका नियम था हमारा उर्मा ही रखना है। अच्युत गोत्र अति स्तुति परम। सुंदर साजी ब्राह्मण लोग बोलते गोत्र, अच्युतम केशवम रेम नारायणम, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। हमारा गोत्र का नाम अच्युत गोत्र है। प्रभु अनंत शाखा जो आही। और हमारा प्रभु है, उनकी अनेक शाखाओं है। जैसे एक वड़ होता है उसकी अनेक डालियां होती है, उसी तरह हमारा रामानुजा धर्म वालों का अनेक शाखाओं बनी हुई है। शुक्ल हमारा वर्ण है। हमारा वर्ण कौन सा है? शुक्ल वर्ण कहा गया। सब वर्णों से बाहिर। और सब वर्ण, अब भाई पोतानी माने कौन डाकण के गुजराती में, सब वर्णों से बाहिर। हमारे तो सबसे परे का ज्ञान हमारे पास है। कोई अपना को हल्का कहने के लिए तैयार नहीं है। सामवेद द्वार श्रवणा। अब ध्यान याद आप लोगों को रखना है, रामानुजा वालों किसको मानते हैं? शाम वेद। 4 वेद है ने, उन्होंने अपना शाम वेद अपने पास रख लिया। हम शाम वेद को मानते हैं। मुक्त सभी की जाहिर। अब सुंदर सा जी ये शायद मैंने कहा हो, नाक और राज्य जाने भूल गया। 14 लोक के अंदर जो क्षर ब्रह्मांड जिसको हम कहते हैं, ये सारा आप लोग जानते हो। उनका ऊपर से नीचे में 2 मिनट में आप सुन लो। 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण, 8 आवरण, 7 शून्य, 4 प्रकार का प्रलय और 4 पाताल में बैठा शेषशाही नारायण और उनका ऊपर बैठा मालिक आदि, उनका महाप्रलय में लय हो जाता है। लय का मतलब जहां से उत्पत्ति हुई है उसमें वो समाविष्ट हो जाता है। दुनिया वाले लाए ज्ञान मेरे पास, अखंड है, अविनाश। लेकिन उत्तमा पुरुष परमात्मा जो है उसके भी परे है, जिसको अनादि अक्षरातीत कहा गया है। क्या जाने दुनिया वाले इस ज्ञान को सुंदर सा।
तो अब क्या हुआ, अब ध्यान के साथ एक एक चरण को सुनो। मठ वैकुंठ है हमारो, और सुंदर शादी मठ कहाँ बनाया, वैकुंठ में। हाँ, ऊपर वाला चरण दोबारा बोलो, मुक्ति वाला। श्याम वेद द्वार श्रवणा, और मुक्त समिति जाहिर, ये मुक्ति के लिए मैंने इतना 5 मिनट आपसे लिया। मुक्ति शामिल, 4 प्रकार की मुक्ति है। इसलिए दुनिया वाले धर्म वाले कहते हैं भाई महाराज तुम प्रणामी लोग निजानंद संप्रदाय वाले मुक्ति कहते, हमारे धर्मों में भी मुक्ति लिखी है। अब इनको अकल या ज्ञान तो है नहीं। ये 4 प्रकार की मुक्ति का नाम सुनो, सामीप, सायुज, सालोक और सारूप। स्पष्ट बात है। विष्णु भगवान ने ये ज्ञान अर्जुन को सुनाया, तब एक गीता में, शास्त्रों में, वेदों में लिखा है कि अगर कोई जीव अनंत पुण्यशाली हो, अनंत धर्मिष्ठ हो, माया से बिल्कुल परे है, उस जीव को मैं मुक्ति देता हूं। उनकी भी कैटेगरी सामीप, हमारे पास नजदीक में वैकुंठ में रह, सायुज, सालोक वैकुंठ में, सारूप मेरा जैसा मैं रूप भी दे सकता हूं। सायुज, सामीप, सारूप, सालोक और जो भी कहा 4, तो वैकुंठ से आगे जा सकता वो मुझे अवश्य में मेरे पास रख। ध्यान रखो 4 मुक्ति का। लेकिन दुनिया के जीवों को एक ज्ञान नहीं है कि कब तक रखेगा। जब तक उस जीव का पुण्य का बैलेंस अपने पास होगा तब तक तो वैकुंठ में जाएगा, और फिर उनके बाद आवागमन के चक्कर में मां के गर्भ में जन्म और मरण के फिर चक्कर में फिरते रहेगा। ये है रामानुजा धर्म वाले कहते हैं भाई मैं सामीप, हमारी मुक्ति है, सुमेर प्रदक्षिणा जान, और सुमेरु पर्वत है वो हमारी प्रदक्षिणा करते हैं हम लोग, बीज मंत्र निराकार है, और हमारा मंत्र निराकार मंत्र है। नव सम ब्रह्मेमान, नाभि से लेकर हमारा मंत्र उत्पन्न हुआ है। पद्मनाभ जो क्षेत्र है, पद्मनाभ जो क्षेत्र है, मेलकोटा सुख विलास, मेलकोटा सुख विलास है। लक्ष्मी इष्ट अति गोप है। ध्यान के साथ सुनो, हमारी इष्ट, दरेक हर धर्म की इष्ट होती है। इष्ट आपने कहते हैं इष्ट देव, जिसको जो मानता है पूजता है वही इष्ट होता है। तो हमारी इष्ट कौन सी है? उज्ज्वल अति प्रकाश, उज्ज्वल अति प्रकाश है। एक पद लक्ष्मी ने से चली, इत ये पद्धति लक्ष्मी से चली। ये पद्धति बीन ब्रह्म आए, सुंदर सा जी ध्यान इधर दो, ये पद्धति बिन ब्रह्म आए। रामानुजा धर्म वाले कहते हैं भाई अगर आप उसको अपनाओगे तो उसमें कोई ब्रह्मणा रहेगी नहीं। आप हमारे धर्म में आ जाओ, बैठो बैठो जल्दी बैठो, बैठ जाओ नीचे, बैठो, बीच में अड़ंगा ना दो, बैठो। अब ध्यान के साथ सुनो, बाद में भोग ले लेंगे, चिंता ना करो, बैठो भाई, वहां बैठ जाओ बेटा, बैठना हो तो बैठो। बोलो श्री प्राणनाथ। ध्यान के साथ सुनो, 14 भवन पर वैकुंठ है, 14 भवन, ध्यान के साथ 14 भवन के ऊपर वैकुंठ है। सोई अखाड़ा सुहाय, सोई हमारा अखाड़ा है। रंगनाथ हम धाम है, हमारा धाम कौन सा है? रंगनाथ हमारा धाम है। नदी कावेरी तीर्थ, और नदी कावेरी तीर्थ, सारे भारतवर्ष की नदियों को उन्होंने बंटवारा कर दिया। और जब हमारी शादी होती है तब हमारे ब्राह्मण वहां बैठते और पहले मंगलाष्टक बोलते, और उस मंगलाष्टक में शादी करने वाले दोनों को, मियां बीबी को, उस सारी नदियों में डुबा देते हैं ताकि पवित्र हो जाए। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदे कावेरी शरयू महेंद्र तनया चरमनवती वेदिका। कोई बाकी नहीं। अब अलग अलग धर्म वालों ने अपनी अपनी गए, हमारी फलानी नदी है, हमारी ढिकनी नदी है, उस नदी में स्नान करोगे तो मुक्ति हो जाएगी। क्षमा करना सुंदर सा जी,
लोग सत्य को निंदा समझते हैं। नदी में कितने मगरमच्छ रहते हैं, नदी में कितने जानवर रहते हैं, मछलियां कितनी रहती हैं। अगर वो मुक्ति जो हो जाती तो उस मगरमच्छों की भी होनी चाहिए। अब भाई पवित्र जल है, वो तो सबको मुक्ति देता है। लेकिन धर्म वालों ने, फिरके वालों ने अपनी अपनी खींचातानों में अपने आपने एक डफली बजा दी। देवी है कमला सही। और देवी किसको बना? इष्ट 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 आया था। इन लोगों के बीच में आने ध्यान तुम्हारा टूट गया। आगे इष्ट को आया था इधर। यार चौपाई पकड़ नहीं रहा है फटाफट। अब हमारी देवी कौन सी? कमला है। अगर इष्ट भी लक्ष्मी को बताए, अब लक्ष्मी का भी नाम अनेक है। कोई रुक्मणी से जानता है, कोई कमला से जानता है, कोई लक्ष्मी से जानता है, और उन्होंने अलग अलग नाम से अलग अलग भागला कर दिया। देवी है कमला सही। देवी कमला बताई। सारे सभी अर्थ ये जो सबको कमला चाहिए, कमला मिल जाए तो सारा अर्थ सिद्ध हो जाता है। श्री नारायण है देवता। और नारायण हमारा देवता है, विष्णु आचार्य होय। हमारा आचार्य विष्णु भगवान है। गायत्री है अलख निरंजन। गायत्री अलख निरंजन मंत्र है। कही पद्धति रामानुज सोय। ये हमारी पद्धति। अब आप लोगों ने सुनी ना सुनी मुझे पता नहीं। अब श्री जी महाराज एक प्रश्न करते हैं कि भाई आपका धर्म तो बहुत उज्जवल है, क्यों काने को काना क्यों कहें? जरूरत नहीं है। हम उनको गलत क्यों कहें? उनके ही सवालों से उनका ही जवाब श्री जी दे रहे हैं कि भाई आपका धर्म बहुत उज्जवल है, बहुत ऊंची बात आप बता रहे हो, लेकिन आपने ही कहा है कि हम वेद को मानते हैं, और वेद ज्ञान देता है कि एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। एक परमात्मा है, बाकी सबका नाश होने वाला है। तो महाराज मेरे प्यारे साथी, आप ये बताओ, प्रश्न जरा सुनो कि स्वामी जी ने कहा भाई ये सारे चीज बात आपने बताई, ये तो ब्रह्मांड के अंदर की बात बताई है, और ब्रह्मांड का तो महाप्रलय में लय होने वाला है। फिर बताओ महाराज ये तुम्हारा धर्म कहाँ रहेगा? कहो पंथ अगाध। तुम्हारा पंथ तो बहुत अगाध है। तुम धन्य रामानुज। बहुत धन्यवाद है आपको। जग माहे की कहे तुम। लेकिन सारी बात कहाँ की कही? जगत के अंदर की। अभी मैंने बताया कि आदि नारायण से लेके नीचे शेषाई नारायण का महाप्रलय में लय होता है। कहे वेद जगत को नाश। और वेदों ने कहा है कि जग ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है। पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय में। आप ध्यान दीजिए मेरे साथियों, पिंड और ब्रह्मांड। पिंड यानी शरीर, ब्रह्मांड यानी दुनिया महाप्रलय में लय होने वाली है। तो कहा जीव को वास। और उस वक्त जीव तुम्हारा कहा रहेगा। प्यारे सुंदर साथ जी, ये ब्रह्म ज्ञान दुनिया को यह भी पता नहीं कि मरने के बाद तुम्हारा जीव कहां जाएगा। आत्मा का परिचय तो बहुत दूर की बात है। अगर व्यक्ति मनुष्य जीव की भी चिंता कर लेने तो भी धन है। क्यों? कभी मैं दृष्टांत देता हूं। हमारा जन्म होता है मां के गर्भ से। जब 5 महीने होते हैं तो माताओं बहनों को पता चलता है कि जीव अंदर प्रवेशता है, यानी जीव का चेतन स्वरूप अंदर आता है। बालक अंदर उछल पाछल करता है। कहने का मतलब कि अब हमारी बॉडी बनने की शुरुआत हो गई। शरीर हमारा बनता है, जीव अंदर है। तब से इस बॉडी के साथ जीव का संबंध जुड़ा। बोलो भाई, जुड़ा। तब से उसकी फ्रेंडशिप हो गई। बाहर आया, जब तक उनका श्वास परमात्मा ने लिखा होगा वहां तक दोनों साथ ही रहते। अब मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? वो सब कि वो मानव तेरे लिए उस जीव ने गर्भ में आ करके तेरी संगत की। अगर जीव ना आता तो तेरी कोई वैल्यू। बोलो भाई, जीव के बिना शरीर अधूरा और शरीर के बिना जीव भी
जीव को शरीर चाहिए और शरीर को जीव अधूरा। ओ मानव, तू जरा इतना तो बता कि तेरे लिए वो गर्भ में आया और आ करके ये तन धारण किया, चाहे किसी का भी है मनुष्य। अब मानव तो इतना तो कुछ कर ले ताकि उस जीव को दोबारा माया के गर्भ के अंदर, मां के गर्भ के अंदर नरकों के कुंडों में आना ना पड़े। बोलो श्री। इतनी जो अक्कल आ जाए तो भी मनुष्य परमात्मा की खोज में लग जाए कि हु इज परमात्मा एंड व्हाट इज परमात्मा। परमात्मा कौन है, परमात्मा क्या है, परमात्मा कैसे है, जो हमारे जीव को भी मुक्त कर सकता है, जीव को भी आवागमन के चक्करों से छुड़ा सकते हैं। अगर मनुष्य इतना भी ज्ञान ले लेने तो धन आत्मा की तो पहचान ही नहीं है। और लोग कहते सबके अंदर आत्मा है, बिल्कुल नहीं। आत्मा सबके अंदर कभी हो सकती थी, जीव अवश्य, लेकिन माइक हाथ में आ गया, पंडित बन गया, विद्वान बन गया, ज्ञानी बन गया, तो जीव और आत्मा का ब्यौरा समझे नहीं। जो बल्कि भगवान देवकी नंदन कृष्ण ने गीता में दोनों का स्पष्टीकरण किया है। ममेव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातना। विष्णु भगवान ने कहा अर्जुन, एक कण कण में सारे मेरे ही अंश है और मेरा ही बनाया हुआ जीव। और वही भगवान कृष्ण ने कहा आत्मा एव परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का एक स्वरूप है। प्यारे सुंदर साजी, यही तो ब्रह्म ज्ञान है कि मानव तन धारण करने के बाद 84 लाख योनियों के बाद ये सुंदर मानव तन आप लोग यहां पर लेके हम लोग बैठे हैं। कम से कम आत्मा का ज्ञान है कि नहीं वो बात की बात है, लेकिन इस जीव ने तुम्हारा सहयोग दिया है, उसका तो कुछ कल्याण कर दो ताकि वो बेचारा फिर नरक के कुंडों में उनको ना आना पड़े। अब इतनी गम इस रामानुजा बात है नहीं। अब सुंदर साजी एक प्रश्न बाकी रहा, प्रश्न दोबारा बोलो। आपने जग माहे की कही तुम और कहे वे जगत को नाश। आ गई बात, तीन ब्रह्मांड दो प्रलय में तो कहां जीव को वास, जीव कहां जाएगा। इसलिए प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा है, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधु, खोजत खोजत सतगुरु पाए, सतगुरु संग करतार रे तुम खोजो रे। ऐसे खोज करो मेरे साथियों कि सच्चे सदगुरु मिले, और सदगुरु ऐसा मिले इन उल्टी से उल्टा है कि उल्टी क्या, माया, माया से छुड़ाकर परमात्मा के चरण कमल पकड़ाए। ऐसे सदगुरु की खोज करो मनुष्य मानव। इसलिए तूने ये मानव तन क्या कहा मेरे साथियों कि हीरा जन्म है। हीरा जन्म कहा है रामायण में, और वहां तक रामायण में लिखा है मनुष्य तन देवों को भी दुर्लभ है। देवता भी मनुष्य तन, ये 28वें कलयुग में देवता भी खोज कर रहे हैं कि 28वें कलयुग में हमारा जन्म हो। क्यों कि उनको शास्त्रों में ज्ञान मिल चुका है कि 28वें कलयुग में ही ये बुद्ध निष्कलंक का अवतार, जिसको कुरान में इमाम मेहदी कहा है, वो इस दुनिया में आएंगे। प्यारे सुंदर सा जी, ये बात मन गणत बात नहीं है, जो शास्त्रों में लिखी हुई बात है। ये दामदनी पिया प्राणनाथ जी ने आपके लिए रखी है। अब सुंदर सा जी रामानुज वाले बैठ गए। अब निमानुज वाला गए, हमारी दुकान बड़ी नई भी खुली है, आ जाओ हमारे धर्म में आ जाओ। 4 धर्म के ज्ञान सुनो सुंदर दादी, ये हमारा हिंदू धर्म है और इसका ज्ञान यहाँ वाणी में लिखा हुआ है। चलो
और सारा संप्रदाय धर्म का ज्ञान बताओ। मूल ग्रह विश्राम है। मधुर है साला सही। अब ध्यान के साथ सुंदर सा जी, निमानुजाचार्य ने आधा अखंड की बात भी कही और आधी दुनिया की बात भी कही। मथुरा क्या बताया? शाला। कौन सी मथुरा, कौन सा वृंदावन और कौन सा गोकुल? ये ध्यान के साथ सुनो। धर्म क्षेत्र गोकुल पुनीत। धर्म क्षेत्र गोकुल पुनीत। अखंड वृंदावन, अखंड ब्रिज रास, जहां पर पिया प्राणनाथ जी ने योग माया के ब्रह्मांड में अखंड रास लीला की थी। और गौलोक को ये अखंड गोकुल मथुरा वृंदावन कहा जाता है। सुख विलास वृंदावन में। सुख विलास, अखंड जो है वो विलास करने का स्थान वो वृंदावन है। सुंदर सा जी, आप लोगों तो पता नहीं, हमारे पूर्वज हमारे परमात्मा लोग गाते हैं, वृंदावन सो बन नहीं, नंदगाम सो गाम, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वो अखंड योग माया का ज्ञान हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो बताते थे। यहाँ निमानुजा वालों ने भी ये अखंड योग माया का ज्ञान बताया, लेकिन अब नीचे गिर गए थे। इतनी बात तो ऊपर की बताई, अब नीचे चले आए। नदी गोमती तीर्थ। आगे नीचे नदी कौन सी है? गोमती नदी। कहां पर है? डाकोर में भी है और द्वारका में भी है। नजदीक में जाओ तो डाकोर में चले जाओ, मार दो डुबकी, कल्याण हो जाएगा। अब ध्यान के साथ सुनो, इसलिए मैं रुकता हूं। इष्ट रुक्मणी को बनाया, उधर उन्होंने कमला को बनाया, इधर रुक्मणी को बनाया, इधर लक्ष्मी को बनाया। देखो नाम एक है, पार्ट अलग अलग है। यजुर्वेद हर नाम की माला। उन्होंने अपना वेद ले लिया, उन्होंने यजुर्वेद को ले लिया। ताले सब गोया। वृंदा देवी मुक्त स्वरूपी। सुंदर साथी, हमारी देवी कौन सी है? वंदना देवी। जानते हो वंदना देवी? ये तुलसी, ये हमारी देवी। और हमारे हिंदू लोग उठा देव उठी 11। आज तो तुलसी विवाह है और चुन्नी उड़ा करके तुलसी माता जी को शादी भी करवाते हैं। बड़ी श्रद्धा है, बड़ा भाव है, हम क्यों किसी का भाव। लेकिन मेरे साथियों, आज आए भी हो तो कुछ सुन के भी जाओ। वंदना सती थी कौन? जरासंध की, जरासंध ने है जालंधर। हाँ, जालंधर की पत्नी, जो जानते सब लोग हो, ज्ञानी हो वैसे तो। हुआ क्या सुंदर सा जी, अब कहने में भी हमको तो शर्म लगती है, लेकिन शास्त्रों में लिखा है, क्या करें। अब उन्होंने इष्टदेव परमात्मा भगवानों के साथ लड़ाई चढ़ी। लड़ाई करते करते वो स्वर्ग तक पहुंच गया। अब स्वर्ग में कौन है? इंद्र भगवान। अब उसकी कुर्सी हिलने लगी तो उनका हेल्पर कौन है? विष्णु भगवान। भागा भागा गया वैकुंठ में कि प्रभु बचा लो, नहीं तो ये तो आया नीचे से ऊपर तक, स्वर्ग तक तो पहुंचने वाला। आप लोग सब जानते हो कि जो पक्ष हारता था है ना, तो वो 2-4 पक्षों को इकट्ठा कर देते, स्वर्ग वाले को और भाजपा वाले, मतलब कई लोगों को इकट्ठा कर देते। तो उनकी दोनों की खास यारी थी, स्वर्ग वाले वैकुंठ वाले की। विष्णु भगवान की चिंता ना कर, चल मैं चलता, तेरी कुर्सी नहीं हटने दूंगा, जब जरूर पड़े तो मुझे मदद करना, मैं तेरी मदद करूंगा। अब जालंधर तो युद्ध में था। जब युद्ध में गया था तब बाहर एक ताड़ था। ताड़, रजनी भाई सुना तो होगा ये बात आपने। ताड़ वृक्ष था। कहता है पत्नी ये मेरी निशानी है, जब तक ये ताड़ खड़ा है तब तक तू समझना कि मैं मरा नहीं हूं। जिस दिन ये ताड़ गिर जाए तो समझ लेना मैं मर गया। सती थी, अब वो भी भक्ति में तल्लीन थी, 15 सती। अब भगवान विष्णु ने उनके पति का रूप धारण किया। आ गया। अब भगवान को कोई रूप धारण करने में कोई कमी थोड़ी होती है।
सेम बन गया, आ गया। तो इंद्रा ने आकर के पूजा किया, चंदन पुष्प किया, फूल माला की होगी, आरती भी की होगी, जो टीवियों में दिखाते हैं सब नाटक। अब कई सालों के बाद संसारी माया का जीव जो अपने शयन खंड में गए, और मेरे साथियों जो कुछ लिखा है वो परमात्मा जाने। जैसे ही भगवान ने बिंद्रा सती के साथ अपना चारित्र का खंडन किया, वहां तुरंत बाहर जो तार था वो टूट पड़ा। तब आक्रोश में आकर के बिंद्रा ने कहा, बोल तू है कौन, तू मेरा पति नहीं है, बोल। तब भगवान ने चतुर्भुज दर्शन स्वरूप धारण कर, शंख चक्र पद्म और गदा। फिर पापी, पति को हराने के लिए एक कर्म किया, मेरे पति को मारने के लिए तूने एक कर्म किया मेरे साथ। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू नदियों में जाके पत्थर बन के रहना। लोग ला करके घर में पूजा करते, शालिंग्राम बन गए। काला पत्थर मिल गया तो शिवलिंग बन गया, और सफेद पत्थर मिल गया तो शालिंग्राम बन गया। उनका श्राप। लेकिन भगवान ने भी प्रतिज्ञा की कि सती वंद्रा, मैं तेरे पर प्रसन्न हूं, तेरी भक्ति पर प्रसन्न हूं, तेरे सतीत्व पर मैं प्रसन्न हूं। जा, मैं भी तुझे वरदान देता हूं कि तू वन में जाकर के काली बन करके, उगना को क्या बोलते हैं, वृक्ष की तरफ पैदा होना, काली तुलसी, श्याम तुलसी जिसको कहते हैं। और जहां जहां मुझे भोग लगेगा, ध्यान के साथ सुनो, सत्यनारायण की कथा कराने वालों, हम लोग क्या करते, हलवा तो बनाते और अंदर तुलसी रख देते। क्यों? भगवान नहीं भोजन करते बिना तुलसी के। अरे भाई, कुछ तो शास्त्रों में लिखा समझो। भगवान की प्रतिज्ञा थी कि जब तक मैं तुझे भोग नहीं लगाता तब तक मैं भोजन कर सकता नहीं हूं, इसलिए तुलसी रखी जाती। अब ओ श्याम तुलसी जो कहते हैं सुंदर सा, अब कहां की ईंट और कहां का रोड़ा और कहां भांग भतीजा जोड़ा, और उसकी शादी पर भगवान के साथ करवाते हैं। ये हमारा हिंदू धर्म। अब करो मनमानी सुंदर शादी, लेकिन कुछ तो शास्त्रों का प्रमाण, कुछ तो शास्त्रों का ज्ञान, कुछ तो शास्त्रों की प्रणाली का कुछ तो समझो। ये हमारी वंदना सती है, हमारा मंत्र होमकार मंत्र है। ये हमारी संप्रदाय कहां से? सनकादिक। सनकादिक कौन थे मेरे साथियों? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, सनक, सनकादिक इत्यादि, ब्रह्मा के 4 पुत्र से, वहां से हमारा धर्म चला आता है। हमारा परापूर्व मंत्र है, धर्म है, प्राचीन मंत्र है। हमारा गोपाल वंश गायत्री को मानते हैं, गोपाल मंत्र जाना। और हमारा आचार्य कौन है? नारद जी महाराज। नारायण नारायण करते ऋषि आ जाते हैं। और हमारा ऋषि कौन है? दुर्वासा ऋषि है। और दुर्वासा ऋषि की बात आगे उदयपुर के प्रसंग में आएगी। विष्णु को वाहन सही, और विष्णु को हम नहीं मानते हैं, विष्णु के वाहन को मानते हैं। मतलब गरुड़ देवता को मानते हैं, हम विष्णु भगवान को नहीं मानते हैं। गरुड़ देवता सोए, ये हमारा देवता है। रक्षा करे सदा संत। सदा संत की गरुड़ भगवान हमारी रक्षा करते हैं। ये पद्धति निमानु सोए, ये पद्धति हमारा निमानु संप्रदाय की है। तब के प्रश्न श्री राज। अब धामधनी पिया प्राणनाथ जी एक ही सवाल करता है, और कुछ झंझट में बात नहीं, एक ही प्रश्न में हार जाते। क्या कहते हैं? तुम्हें नहीं विचार, तुम उनमें नहीं विचार। क्यों? आधा ऊपर का कहा और आधा नीचे का कहा, तुम के अंदर विचार नहीं है। सार असार को एक किए, सार असार को, अखंड को और झूठ को, दोनों को मिला दिया। कहा अखंड की बात कही, कई बात नीचे की कही, मिले नहीं मतभेद। इसलिए तुम्हारे मतभेद मिलता नहीं है। तुम इन सत्पुरुष क्या करो, ओ मेरे भाई,
बिना सदगुरु तुम एक ज्ञान को प्राप्त कर सकते नहीं हो, छूटे नहीं भवखेद। और तब तक सच्चे सदगुरु नहीं मिलेंगे तब भवखेद मिटने वाला नहीं है। तब विष्णु श्याम आचार्य ने अब तीसरे नंबर आ गए, रामानुजा गए, निमानुजा गए, और तीसरा धर्म आया विष्णु राम। दुखी ना होना सुंदर साथी, आपको तो सिर्फ बैठ के सुनना ही है। और हमारे पिया प्राणनाथ जी ने हरिद्वार में जाकर 1735 में क्या कसनी की थी, और जरा दिल से सोचो कि कई कई धर्मों वाले धर्म आचार्यों के साथ कैसे भिड़े और कैसे सत्य और असत्य का खीर नीर का किया निवेरा और करके तुमको दिखाया है। विष्णु कांची है धर्मशाला, हमारी धर्मशाला विंशु कांची है, श्वेत गंगा चक्र तीर्थ, श्वेत गंगा चक्र तीर्थ, सुख विलास इंद्र दमन मध्य सुख विलास है। जहाँ निर्मल सब होय, अब जहाँ निर्मल हो जाते हैं, मार्कंड है तीर्थ, हमारा है हरियाणा में मार्कंड जो तालाब है हमारा तीर्थ स्थान है। परसोत्तमपुर धाम, पुरुषोत्तमपुर धाम है। इष्ट लक्ष्मी है सही, और लिस्ट क्या बताया, लक्ष्मी एक कमला को है, रुक्मणी का इधर, रुक्मणी हमारी इष्ट है, जगन्नाथ सेवन उपासना, और जगन्नाथ भगवान हमारा सेवन का स्थान है। अथर्ववेद हमारा तीसरा नंबर का अथर्वण वेद है। माला नाम किसार, माला नाम की सार, अच्युत है गोत्र पुनः, अच्युतम ये हमारा गोत्र है। त्रिपुरारी शाखा धाम, त्रिपुरारी शाखा धाम है। सकल वर्ण तुम जानियो, सकल वर्ण तुम जानियो, तुलसी मंत्र है जाप, तुलसी की माला लेकर हम मंत्र जाप करते हैं, उसी के शाम नाम से हम माला पठन करते हैं। जलबिंब ऋषि है देवता, जल बिंब ऋषि है देवता, वामदेव आचार्य तथा वामदेव वरुण देव जो है ना इंद्र के जो 4 दूत हैं वो हमारा देवता बन के बैठे हैं। ब्रह्म गायत्री जानियो, और ब्रह्म गायत्री का ज्ञान है। महादेव से संप्रदाय, सुंदर साथी मैं प्रश्न छेड़ता नहीं हूं, नहीं तो गायत्री मंत्र में पर ब्रह्म का ज्ञान लिखा है। ओम भूर्भुव तस्सत् वितुर्वरेण्यो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओ लोग यहाँ के सूरज के साथ घटाते, वो पार ब्रह्म परमात्मा का नूर अनंत तेजों से भी लबालब है। एक गायत्री मंत्र पार ब्रह्म का ज्ञान देते हैं, लेकिन दुनिया वालों को समझ नहीं है, यहाँ के साथ लगा देते। दुनिया गणपति को मानते, गणाधिपति गणों का पति, जो ईश्वरों का भी ईश्वर है, वो परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत है, लेकिन गणते या शिव जी के लड़के को गणपति बना के बैठ जाते। ज्ञान है नहीं सुंदरता जी, और कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा आप जोड़ करके दुनिया बैठ गई है। सायुज मुक्त हमने कही, हमारी चौथी प्रकार की मुक्ति है सायुज है। ये विष्णु श्याम संप्रदाय, हमारा विष्णु श्याम संप्रदाय है। तुम तो एक जग में कही, तो स्वामी जी ने कहा भाई थारी बात है, तुम तो जगत के अंदर की बताई। ये वचन कहे श्रीराज, ये श्रीराज जी ने जो वचन कहे, वेद पुराण जगन्नाथ कहे, और वेदों में तो तुम्हारा स्पष्ट लिखा है जगत का नाश है, रहे कहाँ संप्रदाय विराज, और तुम्हारा संप्रदाय फिर कहाँ रहेगा। तब कही माधवाचार्य ने, अब अंतिम आया सुंदर सा जी, हिंदू धर्म के 4 शाखाएं, माधवाचार्य का थोड़ा सा ज्ञान सुन लो। पूरी अवंती का साला है सही, पूरी कौन सी है, कौन सी, अरे उज्जैन, ये पूरी है हमारी अवंतिका, हम उसको मानते हैं। निमखार क्षेत्र होय, और निमखार नाम का हमारा क्षेत्र है। सुख विलास है अनुपात मध्य, अंगपात मध्य सुख विलास है। बद्रीनाथ धाम है सोय, धाम कौन सा है, केदारनाथ बद्रीनाथ हमारा धाम है, अलखा नदी तीर्थ हमारा, और अलखा नदी हमारी तीर्थ है। वेद उपासना जान, विध विध प्रकार की उपासना हम करते हैं। सावित्री तो इष्ट है, अब हमारी सावित्री देवी है। आद वेद रुद्रमान, आद वेद ऋग्वेद को हम मानते हैं। हर नाम की माला उर्मी, हर हर नाम की हमारी माला करते हैं। विष्णु गायत्री है गान, और विष्णु गायत्री जाना, विष्णु हंस रूप मंत्र है, विष्णु हंस रूप हमारा मंत्र है। ब्रह्मा आचार्य प्रमाण, हमारा आचार्य ब्रह्मा जी से हमारा ये धर्म चला आता है। हंस ऋषि पुनि देवता, हैं? हंस ऋषि हंस ऋषि पुनि देवता ब्रह्मा ते संप्रदाय आए, ब्रह्मा से चले आए। सालोक है मुक्त हमारे
हमारी हमारी मुक्ति कौन सी है? सालोक मुक्ति है। ये पद बाद विसुहाय ये हमारी माधवाचार्य धर्म की पद्धति है। तब कहे प्रश्न श्री राज ने आप पिया प्राणनाथ जी क्या प्रश्न करते हैं? ये तो कही जगमाही ये तो तुमने जगत के अंदर की बात बताई कहे वेद जग ब्रह्म है और कहे वेद जगत ब्रह्म है, तब मुक्त कही श्लोक तो भाई मुक्ति कहाँ रहेगी? जब ब्रह्मांड का ही लय हो जाएगा तो तुम्हारी मुक्ति कहाँ रहेगी और जीव कहाँ पर वासा करेगा? इतना तो ज्ञान जरा हमको बता दो। अब सुंदर सा जी आगे 10 नाम सन्यासी। 10 नाम सन्यासी में गायत्रियों का या संस्कृत में मंत्र है, ना हमको समझ आती है ना समझ आएगी। सन्यास मत कहते किसको है? रियल सन्यासी वो होता है कि वो कभी जंगल से बाहर आ ही सकता नहीं। जब सन्यास तो ले लिया उसके बाद पूरा जीवन उसका जंगलों में रहता है। लेकिन उनके अंदर भी 10 पार्ट कर दिया, 10 नाम बना दिया। 4 दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। 4 खुना, ईशान, बोलो भाई मुझे आता नहीं है, नैऋत्य, ठीक, 4 खुना, 8 हो गया, एक ऊपर और एक नीचे। अब 10 का 10 गुरु अलग अलग बन गया। संप्रदायिक पार्ट 10 और 10 का गुरु अलग अलग और 10 का मंत्र भी अलग अलग और 10 की पहचान भी अलग अलग। आपको मानने फॉर एग्जाम्पल देता हूं, अंदर से मैं देख करके नहीं बात बता। मानो कि कोई पूर्व का सन्यासी है तो उनके हाथ में क्या होगा? डंडी। तो डंडी वाहक कहा जाता है। वो किसी भी काम करने जाएगा तो हाथ में डंडा छोड़ सकता। आप समझ गए मेरी बात को? उसको डंडी वाहक कहते। और उनकी यही परिचय है, पहचान है। उसी तरह मेरे साथियों, संन्यास मत के अंदर जो मंत्र है और उसके बाद दूसरी पहचान क्या है? उसका जो रियल नाम है, जैसे कि मेरा नाम है अमृत भाई, तो भाई निकल जाएगा अमृत भारती, अमृत सरस्वती। तो नाम के पीछे जिस कोने का वो सन्यासी होगा उसका नाम का सिंबल उसके पीछे लग जाता है। वो तो पहचान हो जाती है कि पूर्व मठ का है, ये पश्चिम मठ का है, ये उत्तर और दक्षिण मठ का है। अब एक ज्ञान हमको ना जरूरत है, ये तो पिया प्राणनाथ जी ने उस जमाने में 1735 में उस संन्यास मत वाले भी आए थे, उनको भी उनके ग्रंथों से अपना परिचय दिया मेरे साथियों। और संस्कृत तो वैसे भी संशय का ही कृत है, इधर का उधर नहीं समझे। इधर लिखा है ऐसे उल्टा दो तो उधर हो जाएगा, तो इधर जाने वाला उधर जाता है और उधर जाने वाला इधर। इसलिए मेरे साथियों इसकी जरूरत नहीं है। और आगे आता है शठ दर्शनी, जो मैंने पहले से बता दिया कि कुल वेद एक के 4 भाग बनाए और 4 में से 6 बनाए और 6 भाग वालों ने कर्म का बंधन बनाया। आप वैसे तो बहुत ज्ञानी हो, समझ जाएगा मेरी बहुत लंबी चौड़ी बात करने की। कर्म का बंधन, कर्म करे जा, फल की आशा मत रखो। कर्म, अब कर्म कोई अखंड थोड़ा है। जैसे कि पानी पियो तो पानी पीने का कर्म हो, ये लिखा है वाणी में, वितक में आता है। तो पानी कोई कंटिन्यूट थोड़ा पिया जाता है, नहीं समझे आप लोग? पानी पीने का होता है, कर्म होता है, लेकिन पानी थोड़ा कंटिन्यूट पिया जाता है। ऐसे इच्छा का दर्शनी वालों ने अपने अपने कर्मों में बंधन। एक किस प्रणाली का बताई? ओ 40 फुट लंबा कपड़ा, उसको बन बन करके बत्ती जैसा बनाना। मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को? और उसको फिर आंवला देना, फिर बनना, फिर एक नाक से डालना और डाल करके अंदर शरीर में जाए और वही बत्ती इस नाक से भागे और उसको तो 21 प्रणालिका को साफ करना। क्यों? भगवान अंदर बसते। क्या मूर्ख लोग, क्या साइंस! ये धर्म का प्रचंड बनाया, ऐसे ऐसे 6 धर्मों वालों ने ऐसे 6 भाग करके बैठाया। अब सुंदर साथी
सब धर्मों वालों के साथ ये बात हुई तो सब धर्म आचार्यों ने कहा, भाई ये कैसा है ये व्यक्ति कि हमारी किसी भी बात पर सहमत होता नहीं है, हमारी किसी भी बात मानने के लिए तैयार नहीं। तो मान ना मान पर है तो कोई और व्यक्ति, अब हम सब मिल जाए। वैसे तो हमारा अलग अलग डिपार्ट होता है, संन्यास मत वाले अलग, हमारा अखाड़ा अलग, 10 नाम वाले अलग, शतदर्शनी वालों का अखाड़ा अलग, 4 रामानुजा का अलग, निमानु का अखाड़ा होता है ना, मेले के अंदर अलग। लेकिन अब किसके साथ लड़ रहा है तो हम सब एक हो जाए। अब ध्यान के साथ सुंदर सादी चौपाई सुनो। सब एक हो गए और सबों ने कहा कि भाई ये व्यक्ति अब कौन है। हम सब मिलकर के उनका परिचय, उनका झाड़ा ले, अगर पता तो चला है तो कौन आया है और उसके अंदर क्या चीज है। तब सब मत मार्गों ने मिलकर के अब स्वामी जी से आकर के बैठ गए, भाई आप हमारी एक भी बात से कोई मानते नहीं हो, अब ये तो बताओ आप हो कौन, किस संप्रदाय को मानते हो। क्योंकि हमारे सब धर्म वाले कोई पीले कपड़े पहनते हैं, कोई गेरुए कपड़े पहनते हैं, कोई भगवे पहनते हैं, लेकिन आपका तो वस्त्र भी अलग, आपका तिलक भी अलग। नहीं समझे आप लोग? कहने का मतलब कि हमारे धर्मों से तो आप बिल्कुल अलग हो। तो इसका मतलब क्या है, आप हो कौन, आपका भी थोड़ा हमको परिचय बताओ। अपने मत हम सब कहे, हमारे मत तो हमने आपको कह दिया। अब आप हो साक्षात, अब आप भाई प्राणेश्वर, आप भी जो हो संत महात्मा महंत जो, आप अपनी बात को बराबर ध्यान के साथ, ये सुनने वाला हमारे मतलब का ये प्रसंग है। कौन शास्त्र में कहा कही है। और महाराज ये भी ध्यान रखना कि आपने जब शर्त रखी थी तो आपने कहा था कि बिना शास्त्रों के प्रमाण के बात करना नहीं है। तो हम भी आपसे शर्त करते हैं कि जो भी ज्ञान दो वो शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, उनकी साक्षियां शास्त्रों में होनी चाहिए। प्राणेश्वर प्राणनाथ कहते मेरे साथियों, तुझे पता ही नहीं है कि शास्त्र लिखने वाला तो मैं स्वयं हूं। मैंने तो लिखवाया था कि मैं 28वें कलयुग में इस ब्रह्मांड में मैं आने वाला हूं। मन में मन की बात है, अब बता दिया। अब पूछो प्रश्न जो भी पूछना हो। तो सुंदर सा जी, कई बार गिनती में गलती हो जाती है, कई बार मैंने गुना तो 23 होता है, कई बार 29 भी हो जाता है। तो सारे एक एक प्रश्नों का जवाब अब हमारे धनी, हमारे खावंद, हमारे मालिक श्री प्राणनाथ जी, दुनिया के अनेक धर्म आचार्य ज्ञानी विज्ञानी बैठे हैं, उनको अब देते हैं। वो समझो महाराज, नई राह है तुम्हारी। और संतों ने कहा भाई तुम्हारा राह, तुम्हारा धर्म कोई नया है, बिल्कुल नया धर्म है। आज दिन तक हमने सफेद वस्त्रों में किसी को देखा नहीं, तो कहो हमें विदित, इसलिए महाराज सारी बातें हमको बताओ। वही व्यास हर वंश में। और स्वामी जी ने कहा भाई अब आपको सुनना है ना, तो आप लोग तैयार हो जाओ। तुमको नहीं कहते, वो हरिद्वार वाले को कहते, लेकिन मैं भी तुमको कहा हूं कि जरा अलर्ट हो जाओ और जरा स्वस्थ हो जाओ ताकि सुन सको। बोलो जयकारा, बोलो श्री प्राणनाथ। ये भाई मुझे पहचानना है तो मैं पैंट के पीछे पॉकेट को लेते नहीं आया, मैं कार्ड दे दो, हियर इज माय इंट्रोडक्शन कार्ड, सो एंड सो माय नंबर, फैमिली नंबर और मेरा हाउस नंबर। नो, अब मैं कौन हूं। सबसे पहले एक ज्ञान शुरू हुआ तो सबसे पहली चौपाई भविष्य पुराण के, मेरा बात भविष्य पुराण में लिखा है। अब यहां हरवंश पुराण का दे रहे हैं ताकि आने वाली जनता को शक ना रहे। हुक्मे वेद कतब में लाखों लिखे निशान। अब एक एक निशान को खुद खुदा परमात्मा अक्षरातीत जाहिर करता है कि हरवंश पुराण में देखो संत विचार। ये संत जी महाराज, हमारा ज्ञान मेरे आने से पहले सतयुग के अंदर शिव जी महाराज के द्वारा हरवंश पुराण ग्रंथ में एक ज्ञान लिखा हुआ है। जन्मेजय राजा प्रत्येक। और कौन किसके द्वारा बात हुई? जन्मेजय राजा। कौन था जन्मेजय राजा? पहले दिन वाली चर्चा, फर्स्ट दिन शुरुआत की। पांडवों का वंशज, पांडवों का वंशज अंतिम राजा
वो कलयुग का पहला बादशाह जिसका नाम था जन्मेजय राजा। अब जन्मेजय राजा के साथ व्यास जी के साथ क्या बात हुई है, ये परिचय हमारे रत्नी भाई बहुत ध्यान से सुनने वाला प्रसंग है। आज बहुत अलर्ट होकर सुनो, शास्त्रों के ज्ञान के साथ आज आपको बहुत बड़ी गहरी बातें सुनने मिलेगी। बोलो एक बार जयकारा, बोलो श्री। हरवंश के अंदर सुनो विरोध तत्सार। के महाराज विरोध ना करो, ज्ञान सुनो। पहली चौपाई हरवंश कहीं व्यास हरवंश में एक एक चौपाई चलाओ चरण। कहीं व्यास हरवंश में देखो संत विचार। व्यास सुखदेव मुनि का पिता। सुंदर साजी बात हुई है सतयुग में, सारी कथा लिख गई कलयुग में। लिखा किसने? सुखदेव मुनि का पिता व्यास जी ने ये सारे ग्रंथ को चितारा है। जन्मेजय राजा प्रत्यय सुनो विरोध तत्सार। ए महानुभाव आप विरोध करके छोड़ दो और ज्ञान ध्यान के सुनो। कई अनहोनी व्यासे नृप। ये व्यास जी जन्मेजय राजा को जो कथा सुनाई थी ये अनहोनी थी। अनहोनी का अर्थ होता है ना कभी पहले हुई है और ना कभी होगी, ऐसी अलौकिक बात आज व्यास जी जन्मेजय राजा को यानी कलयुग के प्रथम बादशाह पांडवों का वंशज जो है उनको कह रहे हैं। रूप सुन पूछत सोए। अब नृप पूछते हैं, नृप यानी जन्मेजय राजा व्यास जी को पूछते हैं ब्रह्म रूप मुनि प्रकट है। हे भाई ब्रह्म रूप, आप ब्रह्म ऋषि कहलाते हो व्यास जी महाराज, क्या आप ब्रह्म मुनि नहीं हो? एक एक शब्द को सुनो, इतने शब्द में अपभ्रंश हो जाता है। व्यास जी ने कहा हम ब्रह्म ऋषि है, ब्रह्म मुनि नहीं है। ब्रह्म मुनि आने वाले हैं। कब आने वाले हैं? कलयुग के अंदर आने वाले। अब दोनों की टॉक होती है, वार्तालाप होता है, ध्यान के साथ सुनने वाला एक एक चरण छोड़ो। दुर्घट शब्द से जो ये और ये घटना होने वाली है। रूप तब पूछी व्यास। अब नृप यानी जन्मेजय राजा व्यास जी को पूछते हैं सनकादिक थे सोय। कि सनकादिक से लेकर यानी ब्रह्मा जी से लेकर आज दिन तक आप आए, क्या उसमें ब्रह्म मुनि नहीं बन के आए हैं? तुम लो ऋषि बहुत प्रत्यय। तुम लो ऋषि बहुत प्रत्यय, क्या ब्रह्म रूप तुम ना हो। क्यों ब्रह्म के रूप नहीं हो? तब व्यासे नृप कहे। तब व्यास नृप सो क्या कहा? वे भय नहीं कोई काल। वे भय नहीं कोई काल। ब्रह्म मुनि कभी आए नहीं है, वो आने वाले हैं। ये व्यास जी, ओ मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा निजानंद संप्रदाय जो आज प्रणामी धर्म के नाम से जाना माना जाता है उसका परिचय है कि 28वें कलयुग के अंदर इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी आएंगे और ये संप्रदाय आएगा, वही आत्माओं का मालिक होगा और वही आत्माओं का उद्धार करने वाला यही अक्षरातीत है। वो शास्त्रों में सतयुग से लिखी हुई बात आज आप सुन रहे हो। हुए प्रकट कलयुग में। हुए होगे कब? कलयुग में। व्यास जी ने कहा वो कलयुग में आने वाले हैं। प्रकट आए के हाल। ये प्रकट होने वाले हैं उत्तम पुरुष बिन और को। और वो उत्तम पुरुष जो गीता में कहा है ना वही आएगा। उत्तमा पुरुषस्य स्तमन्या परमात्मा इति उदाहरिता, कि वही उत्तम पुरुष पार ब्रह्म इस ब्रह्मांड में आने वाले हैं। देवी देव न अध्याय। और देवी देवना अध्याय अपत कथा न तर्क है। और उसका पहचान कैसे होगी, उसका कैसे परिचय करोगे? वो पार ब्रह्म आया। अकत कथा, वो जब इस दुनिया में आएंगे तो किसी की कही हुई बात नहीं कहेंगे। भाई मैं बोलता हूं सबको समझ तो आती होगी। अकत कथा, कभी भी इस ब्रह्मांड में जो चीज नहीं आई है ऐसी बात अपने आवेश रूप से, अपने जोश की शक्ति से वो स्वयं अपने मुख से कहेंगे। जग सुर पूजताए। सारी जगत ब्रह्म आत्माओं को उस वक्त पूजा करेंगे। ये व्यासे नृप सो कहे। ये बात व्यासे नृप सो कही। क्या कहा? बहुत विध विस्तार। बहुत विधि विस्तार है। इनकी साख जो देत हो। और इनकी मैंने साक्षी दिया तो शास्त्रों में उनकी चौपाई भी लिखी है। देखो संत विचार। ये संत जी महाराज तुम विचार करके देखो, ये मैंने मन ग्रंथ बात नहीं की, ये शास्त्रों में ये कौन से पुराण में लिखा है?
हरवंश पुराण में अंदर कौन सा अध्याय है? भविष्य पर्व अध्याय 4 के अंदर ये बात लिखी है। क्या लिखा है? अभाविनो भविष्यन्ति। ध्यान के साथ सुन लो। अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्मरोपणा उत्पन्याये कलो युगे प्रधान पुरुषा आश्रया। ये तो बात आपने सुन ली। कथा योगान तान सर्वान पूज्य शंति मानवा यस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि उद्धार। और जब ब्रह्म मुनि से ब्रह्मांड में आएंगे उनके मालिक के साथ, तब इस ब्रह्मांड का जब लय होगा तो सारों जीवों को मुक्त करके जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। सारे दुनिया के जीवों को अखंड मुक्ति प्रदान करेंगे। यह बात वेद उपनिषद में। अब थोड़ी सी बात आगे सुन लो सुंदरता जी, फिर आगे चलते हैं। व्यास जी ने जन्मेजय को कहा, बेटा जन्मेजय तू भी सुन ले, तू राजा है। तू कौन है? सुंदरता जी आज की चर्चा कल, एक चर्चा अब कल चलेगी, लेकिन आज थोड़ा सुन। तू राजा है, तेरे भाग्य में चक्रवर्ती राजा बनना लिखा है। अब भाई राजा को चक्रवर्ती राजा बनना मिले, भाई सरपंच को कोई धारासभ्य का पद मिले तो कितनी कॉलर ऊपर होती है। अगर धारासभ्य को कैबिनेट केंद्र में जाना मिले तो, और नहीं समझे आप लोग? खुश हो गया? क्या बात कर। हाँ, जन्मेजय राजा तो चक्रवर्ती राजा बनने वाला है। फिर क्या होगा जन्मेजय? बहुत शॉर्ट में बता देता हूं, जो सब लोग जानते हो आप तो, जो बैठे जो हमारे पुराने, आज कोई नए मेरे साथी आए हैं, ध्यान के साथ, कि जन्मेजय राजा तुझे घोड़ी खेलने का बहुत शौक होगा। तो अपने राज दरबार से अपने वजीरों, नौकरों, चाकरों के साथ, सिपाही सलारों के साथ घोड़ी लेकर के जंगल में जाएगा, और ऐसा कारण बनेगा कि तेरे राज दरबारी एक तरफ हो जाएगा और जन्मेजय राजा तू भी एक तरफ हो जाएगा। ये भी तक में खोजोगे तो नहीं मिलेगा, ये सुनना पड़ता है। फिर तो रात्रि हो जाएगी, घने जंगल में दूर चला जाएगा, अकेला होगा। घने जंगल में दूर जाके तू देखेगा एक पेड़ के नीचे एक घोड़ी बांधी हुई, और तुझे घोड़ा खेलने का बहुत शौक है। तू अपने घोड़े से नीचे उतर जाएगा और जा करके उस सुंदर बांधी हुई घोड़ी को तू पकड़ेगा। जैसे वो तू घोड़ी को पकड़ेगा तो वो घोड़ी नहीं है, वो स्वर्ग की अप्सरा है। उसको श्राप मिला था, वो घोड़ी बन के आई और तेरे से उद्धार होने वाला है। अब घबराने लगा जन। फिर क्या होगा? कि क्या क्या होगा? तेरे राज दरबार में इतनी जैसी पवित्र और कोमल और सुंदर दिखाव वाली कोई पत्नी रानी नहीं होगी, तो उसको राज दरबार में ले जाएगा, और राज दरबार में सब रानियों में उत्तम होगी, इसलिए तू उसको पटरानी बनाएगा। बोलो श्री। जब पटरानी बनाएगा तो राज का नियम है कि जब राजा नई रानी लाते हैं, उसको भी प्रमोशन करता है, तो 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ता है। अब जन्मेजय का उसमें कौन सी बड़ी बात है? जब राजा हूं तो जमाता हूं, तो चक्रवर्ती बनने के बाद तो कोई कमी। सुन ले बच्चों, अब ध्यान से सुन। फिर क्या होगा? ब्राह्मण लोग भोजन करने बैठेंगे। अब सुनने वाला प्रसंग है। तो तूने खीर बनाई होगी। क्या बात है, आज एक पर एक आता है भाई। चाय नहीं पीनी? बोलो श्री। एक दो नहीं, मैंने 4-5 गिने, इसलिए मैंने कहा। जन्मेजय राजा, तेरी पटरानी रानी के साथ 2, 4, 5 होगी, और तूने भोजन में ज्यादा व्यंजन बनाए हैं, तो भोजन परोसने वाली परिवार ही होना चाहिए, ऐसे ब्राह्मणों का नियम है। अब ध्यान से इधर सुनो। अब ब्राह्मण लोग सोचेंगे कि उनके कितनी रानियां हैं। पूरी लेती है, फिर सब्जी लाती है, फिर दाल लाती है, फिर अलग व्यंजन ले आती है।
तो ब्राह्मण लोग परीक्षा करेंगे। अब जो तेरी पटरानी जो है उनको वरदान है, क्योंकि स्वर्ग की अप्सरा है। वरदान क्या है कि वो दूसरा परोसने का साधन उठाएगी, अपने आप उनके वस्त्र बदल जाएंगे। अब वस्त्र बदल जाएंगे, वो परोसने आएगी तो ब्राह्मण लोग समझेंगे कि हमारा भोजन वटलाया, जूठा कर दिया। यही होगा। ब्राह्मण लोग ने निकला तो उस पटरानी के ऊपर पांव में छींटा डाल दिया। किसका? खीर का। अब वस्त्र बदल के आई तो 10,000 ब्राह्मण खड़े हो गए और श्राप दिया, जन्मेजय राजा तूने हमारा भोजन अछूत किया है, जा तो 7 जन्म तक कोड़ी बन के रहना। कोड़ी समझते हो? कोड़ के व्याध रोग। जन्म बदलता है, कुत्ता बनता है, बिल्ला बनता है, कोड़ नहीं जाता है। होगा कोई कुदरती? अब त्राहिमाम करे जन्मेजय के बस करो महाराज, मुझे चक्रवर्ती राजा नहीं बनना है। कि नहीं बनना पड़ेगा, लिखा है तेरे भाग्य में, और ये सारा चीज होने वाला है। बंद हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ। आएगा, चिंता ना करो मेरे साथियों, आवाज तो मेरी आप तक पहुंचेगी। अब सुंदर सा जी हुआ क्या, ब्राह्मणों ने श्राप दिया। अब जन्मेजय राजा हाथ जोड़ के कालखुदी करता है, प्रभु मुझे बचा लो, कि चिंता ना कर, 28वें कलयुग में और जो मैंने कहा ने, ओ ब्रह्म मुनि आएंगे, और ब्रह्म मुनि के मालिक अक्षरातीत प्राण नाथ भी आएंगे, और वो अकथ कथा कहिए वो कहेंगे, उस ज्ञान को तू सुनेगा तब तुझ इस रोग से तू मुक्त हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ। ये मेरे प्राणनाथ जी के वचन आप मेरे साथियों आप सुन रहे हो। कितनी कितनी बातें लिखी है वाणी में। ब्रह्म मुनि और ब्रह्म ऋषि की वे आगे कुछ और आएगा तो प्रसंग बताऊंगा। ऐसी बातें सुंदर सा जी जन्मेजय राजा के साथ व्यास जी ने कहा कि वो जो बात कही थी वो हम उस वक्त उस समय पे हम आए हैं, आपको ये हमारा इंट्रोडक्शन है, हम कौन है ये पूछते हो तो पूछो जन्मेजय को या व्यास जी को पूछो, उस समय पे हम आए हैं, वही हम अक्षरातीत प्राण नाथ है। जो ग्राहक या वस्तु को, जो ग्राहक या वस्तु को सो लेवे चित लाए, जो हमारे ज्ञान का ग्राहक होगा, सुंदर सा जी वही इस चीज को खरीदेगा। जिसको कीमत ही नहीं ज्ञान की, वो क्या ज्ञान सुनेगा? वो आएंगे और आया राम और गया राम, क्या सुनेगा? इस कान से सुना, इस कान से निकल दिया, नेशनल नंबर हाईवे 8 नंबर चला गया ज्ञान। कोई भाग्यवान होगा इस ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में, अपने अंदर मन में सोचने के लिए, विचारने के लिए कुछ अंदर सोचेंगे। ताको वेद उपनिषदे, ताको वेद और उपनिषदे हम सब दे समझाए, हम सब दे समझाए। आप चिंता ना करो, वेदों से, उपनिषदों से, पुराणों से, शास्त्रों में जो अगर मैंने लिखवाया है पहले से, उनके साक्ष्य दे करके मैं हम कौन है हमारी परिचय हम आपको दिलवाते हैं। तब सबने चित्त में लए, तब सबने चित्त में लई के है तो कोई व्यक्ति और अलौकिक व्यक्ति है सुंदर सा। तब सबने मिलकर के कहा भाई ध्यान के साथ रहो और अब प्रश्न तैयार करो, एक एक प्रश्न बनाओ और एक एक प्रश्न का उनसे जवाब लो। पूछिए धाम क्षेत्र संप्रदाय, अब आप अंगूठे पे हाथ लगाओ तब पता, पूछिए धाम क्षेत्र संप्रदाय। तब जवाब नहीं आए, उनको ये जवाब नहीं आएगा। स्वामी विद संप्रदाय की, स्वामी विद के संप्रदाय की कहो शाख देशोय, और आप एक एक धर्म की बात साक्षी दे करके बताना। जो हम अपनी सबने कही, जैसे आपने हमको पूछा था, हमने हमारा बताया था, आप हम आपको पूछे, आप हमको बताओ। तो तुम कहो प्रसन्न होय, ओ प्रसन्न होय के मेरे पिया आप बताओ। करके गर्व बोले सबे, ये सारे संत महात्मा, दुनिया के धर्म आचार्य, विद्वान, पंडित,
जो ज्ञान के अहंकारी थे और सब ने अपने अहंकार में आकर के अपने को बात बताया। प्रश्न विविध विस्तार। एक एक प्रश्न तैयार गया और अब आप सोने का समय नहीं है, अब एक एक प्रश्न का जवाब सुनो। शाखा शिखा कहो आपनी। शाखा कहो, शिखा कहो, समझो शाखा कौन सी है, शिखा कौन सी है, फिर कहो सूत्र विचार। और सूत्र भी कहाँ है, सेवन अपनो निज धर्म। और अपना सेवन कौन सा है, धर्म कौन सा है, गोत्र इष्ट अनुजात। तुम्हारा गोत्र कौन है, इष्ट कौन है, साधन मंत्र पूरी कहो। तुम्हारा साधन कौन सा है, तुम्हारा मंत्र कौन सा है, कहो देवी प्रताप। और किस देवी के प्रताप से आप यहाँ धर्म चलाते हो, शाला कही अपनी। और अपनी शाला को भी कहो, क्षेत्र होय जो कोया। और तुम्हारा क्षेत्र भी कुछ होगा, सुख विलास रुचि देव। और तुम्हारे आनंद और प्रमोद करने का कोई शांत और सुख विलास करने का होगा, तीर्थ शास्त्र जो होय। और तुम्हारा भी कई तीर्थ शांत होगा भाई। तो आप बताओ, ज्ञान कहिए कुल आपनो। और अपना ज्ञान भी कौन सा है, और उस ज्ञान से लेने के बाद कौन सा फल की प्राप्ति होती है, वो भी आप जरा बताओ। कहाँ निवास कौन संप्रदाय। और आखिर आपका निवास स्थान कौन है, अपना संप्रदाय कौन सा है। कहो उत्तर प्रश्न उदास। आप एक एक प्रश्न का उत्तर मुझे दो। कृपा इष्ट बोले तब। एक बार जयकारा तो बोलना पड़ेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कृपा दृष्ट, हमारे प्राणों के प्रीतम, हमारे प्राण वल्लभ प्राणनाथ अक्षरातीत धामधरा कहते हैं। भाई लोग, आप संत महात्मा, एक एक प्रश्न का जवाब मैं शास्त्रों के साथ आपको देता हूँ, सुनो साध सब होय। और मेरे संत महात्मा आप मेरे ज्ञान को सुनो। प्रश्न प्रश्न को उत्तर। एक एक सवाल का जवाब मैं दूंगा। तुमको दे हम सोया। सोया। अकट भेद अद्भुत है। लेकिन महाराज, आपने तो दुनिया का चक्कर में सबको घुमाया, ये अकथ भेद है, एक किसी की बनाई हुई कथा नहीं है। कथा कर लो, कथा हमारे संप्रदाय में चलता है, कथा बीतक कथा हो रही है, बीतक कथा। हम भी लोग कहते कथा, क्यों, सत्यनारायण की कथा, भागवत की कथा, रामायण की कथा, तो हम भी हमारे धर्म में क्यों ना कथा कहें। और कथा कहते किसको है, कहने वाला अलग, सुनने वाला अलग, और जिसकी बात हुई है वो भी अलग, उनको कथा कहते हैं। मेरे प्यारे सज्जनों, ये हमारी कथा नहीं है, नहीं तो पहला ही प्रकरण में अंतिम चौपाई है। श्री महामति कहे साथ जी, शास्त्र कहे यो कर, आगे अपनी बीतक सो लीजो चित्त धर। ये हमारी चर्चा है, कथा नहीं है। हमारे घर की बात है, हमारे धनी की बात है, हमारे प्रियतम की बात है, हमारी अंगनाओं की बात है, हमारा खेल की बात है। इसलिए दुनिया के साथ मत चलो मेरे साथ, कुछ सोच भी लो, कुछ समझ भी लो, और कुछ मेरे कहे हुए धनी के वचनों से आप आगे बढ़ो। सुनो तुम सब। ये मेरे साथियों, मेरे ब्रह्मात्मा, अरे ऋषि मुनियों, आप मेरी बात को ध्यान के साथ सुनो, हृदय विचार। और सुन करके निकालना देना, कीजो चित दे विचार। मेरे साथियों, एक ज्ञान ऐसा है, सुनने के लिए, हम सुनने के लिए नहीं आए, सुन के दिल में उतारो, दिल में उतार कर कहे हुए वचनों पर चलो, फिर परिणाम की आशा रखो। क्या परिणाम मिलता है वो तो देने वाला जानता है, और फिर किसी के ऊपर दोष ना देना। एक एक बात मैं आपको समझाता हूँ, एक एक श्रुति और स्मृति की मैं शाख दे करके कहते हूँ। तुम्हें समझाया। हमारे पास पुराण संगीता पढ़ी है, माहेश्वर तंत्र पढ़ा है, वेद पढ़ा है, 4 ग्रंथ है, हरवंश पुराण, शिव पुराण, भविष्य पुराण, सब के अंदर गीता पढ़ी है, भागवत पढ़ा है, सब के अंदर ये निजानंद संप्रदाय की ज्ञान की चीज पढ़ी। खाली बैठे नहीं है सुंदर, लेकिन हीरे की परीक्षा तो झवेरी कर सकता, सोने की परीक्षा सोनार कर सकता है, और जिन्होंने चमड़ों की परीक्षा करनी है वो चमार ही होती है। जो लोग व्यक्ति पूजा में पड़े हैं, व्यक्तियों की पूजा करते हैं, व्यक्तियों को परमात्मा मानते हैं, क्या समझे वो क्या लेगा, खाक दुनिया में से लेके जाते, उन्होंने ज्ञान ही नहीं है, कैसे वो उनके समझ में ये बात आएगी। इसलिए मेरे साथियों, ग्राहक होकर के आए हो, चित्त दे सुनो,
ब्रह्म जाय और अंदर जो माया बैठी है ना, कलयुग बैठा है ना, वो कलयुग का ब्रह्म निकल जाएगा। सदगुरु ब्रह्मानंद है। अब शुरू हो गया हमारी पद्धति। बोलो श्री प्राणनाथ। हमारे सदगुरु कौन है? और दुनिया वाले गुरु नहीं, जो अपनी चाखड़ियां पुजाते, जो अपनी मूर्तियां पत्थरों की बना के पुजाते। ज्ञान तो सुंदर है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। कहीं की ईंट और कहां का रोड़ा, बाल भतीजा जोड़ा। बोल तो देते हैं, जानते हैं नहीं, मानते नहीं क्या क्या चीजें होती है सुंदर सा। इधर दोनों सतगुरु ब्रह्मानंद है, दुनिया के गुरु नहीं। लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। ब्रह्म का आनंद देने वाला। ब्रह्मानंद का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म का आनंद देने वाला। ब्रह्म कौन है? परमात्मा। आनंद अंग श्यामा महारानी, आनंद रूपा श्यामा महारानी इस ब्रह्मांड में इस ज्ञान को लेकर के आई, इसलिए उसको पद मिला ब्रह्मानंद। सतगुरु का खिताब मिला, वो हमारे सतगुरु है। ब्रह्म का आनंद। सुंदर सा जी, अलग अलग बातें। सतगुरु मेरा श्याम जी, इधर सतगुरु मेरा श्याम जी का है, इधर का है सतगुरु ब्रह्मानंद है। सूत्र है अक्षर रूप। अब उसका पहला ही चरण, बाद में सारा नहीं बताऊंगा। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिमम भाव, क्या है आगे? द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदा साक्षी रूपम भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरु तम नमामि। ये है हमारे ब्रह्मानंद, ब्रह्म के आनंद देने वाली हमारी शुभान श्यामा महारानी। ये हमारे सदगुरु है। सूत्र है अक्षर रूप। और सूत्र हमारा कहां से बंधा हुआ है? अक्षर से परे। वो 6 धागे वाला और 3 धागे वाला जो जनोई पहनते ने, ये हमारा सूत्र नहीं है। हमारा संबंध उससे परे, अक्षर से परे, अक्षरातीत से बंधा हुआ सूत्र है। शिखा सदा इनसे परे। और शिखा, चोटी जो है ना, वो चोटी इससे परे है, अक्षर के परे। अक्षरातीत पारब्रह्म की लीला है। शिखा सनातन से परे। चेतन चित्त जो अनूप। ये परमात्मा का स्वरूप है, चित आनंद और रूप। ध्यान के साथ, जिसको हम लोग सारे बैठे भाई लोग, जिसको हम कहते हैं सात चित और, भाई बोल तो दो यार, गला तो खा फाड़ो तुम्हारा। 2 घंटा मैं बोलता हूं, आपको एक शब्द नहीं बोला जाता। परमात्मा का नाम है सत चित और, एक शब्द में कहते हैं सच्चिदानंद। सत यानी सत्य नहीं, अखंड। परमात्मा क्या है? अखंड है। अब मान लो आप कोई भी धर्म में, हमारा कोई विरोध नहीं, अंदर से खोज कर लो कि आप जिसको मानते हो अखंड है, क्या उसका नाश हुआ है? जो जन्मता है वो मरता है, और जन्म और मरण में आता है, उसको परमात्मा कहलाने का अधिकार नहीं है। और कोई मानता है तो हमारा विरोध भी नहीं है। कोई काले पत्थर को भी परमात्मा माने, हमारा कोई लेना देना। लेकिन ज्ञान में दिया है परमात्मा सत्य है, अखंड है, और परमात्मा चेतन है। हिंदू लोग कहते हैं शून्य निर्गुण निरंजन निराकार, तो अंधो ये आकार बनाया किसने? परमात्मा साकार है। शास्त्रों में लिखा है, हमारे प्राणनाथ जी की वाणी तो तुमसे हजारों गुणी दूर है। चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम्यम विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारे सनातनम। निर्विकार, विकारों से रहित, लोह माह मज्जा नहीं है, नूर ही नूर से भरा हुआ स्वरूप, लेकिन चेतन है। अब प्यारे साथियों, अब जो कोई चेतन होगा तो कोई ना कोई लीला तो करेगा कि नहीं? बोलो भाई, आप लोग चेतन हो कि जड़ हो? चेतन हो
तो बगासा खाते हो कि नहीं खाते? खाते हो। हाथ हिलाते हो, है? दूसरे के साथ इशारा करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना, क्योंकि चेतन हो। तो चेतन है तो कोई ना कोई लीला करेगा। तो चेतन क्या लीला करते? सदा आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम की लीला करेंगे। इस तीनों शब्द को जोड़ दो तो एक ही शब्द में परमात्मा का नाम है, जिसको कहते हैं सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म। ये है हमारा परमात्मा। और उन्होंने बताया सेवन है पुरुषोत्तम, और सेवन है पुरुषोत्तम, पुरुषों में भी उत्तम पुरुष, पर ब्रह्म अक्षरातीत उत्तम पुरुष, जिसका ज्ञान गीता में जो मैंने कई बार कहा है, बार बार कहना जरूरी है, द्वाइमो पुरुषालोके क्षर अक्षर एवच क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्चते उत्तमा पुरुषस्य तमन्या परमात्मा इति उदाहरण। ये बात उत्तम पुरुष की गीता के 15वां अध्याय में 16 और 17वां नंबर के श्लोक में ये लिखी गई है। गोत्र चिदानंदान, और गोत्र हमारा चिद घन और आनंद है। परम किशोरी इष्ट है, और हमारी इष्ट कौन है? लक्ष्मी सावित्री रुक्मणी नहीं है, परम किशोरी। कौन है? श्यामा, परम किशोरी श्यामा महारानी, ये हमारी इष्ट है। पतिव्रता साधर्मान, और हमारा संप्रदाय जो हमारा धर्म नहीं है लेकिन प्रणामी धर्म के नाम से माना जाता है, वो हमारा धर्म है हिंदू, और हमारा संप्रदाय है निजानंद। क्या चौपाई बोली? हाँ यार, इतने में चौपाई। साधर्मान, पतिव्रता साधनमान, पतिव्रता हमारा नवधा से, नवधा भक्ति में हमारा कोई संबंध नहीं है। नवधा से न्यारे भक्ति, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, यानी पति और पत्नी का जो संबंध होता है, उसी तरह आत्मा और परमात्मा का संबंध हो, ये हमारी भक्ति है। श्री युगल किशोर को जाप है, और युगल किशोर यहाँ बैठे सिंहासन पे, ये मुगट हमारा भगवान नहीं है, ये मुगट तो सोना और चांदी मोती का बना हुआ है, वो तो परमात्मा का श्रृंगार है। अंदर स्वरूप बैठा है, वो युगल स्वरूप है। युगल स्वरूपम विमल मचलम द्वंदा अतीतम गगन शतम, कई शास्त्रों की साक्षी है। युगल स्वरूप यानी राज्य और श्यामा जी, ये युगल स्वरूप है। मंत्र तारतम सोए, अब सुंदर साथ यहां हमारा पूरा समाज में झगड़ा है। अब समझने वाली बात यह है कि मैं पूछना चाहता हूं आप सबको, जहां तक मेरी आवाज जाती है, कि मेरे साथियों, क्या हरिद्वार में आप श्री जी साहिब श्री प्राणनाथ जी विराजे हैं? वहां कोई सुंदर साथ का मेला है? भाई बोल दो, वहां कोई सुंदर साथ तो बैठा नहीं है। कौन बैठा है? दुनिया के धर्म के ठेकेदार मानने वाले विद्वान लोग बैठे। अब उन्होंने पूछा भाई तुम्हारा मंत्र कौन सा है, तो उनके ज्ञान के लिए श्री जी ने यहां मंत्र शब्द बोला। यहां मंत्र नहीं है। हमारे लिए तो राज्य ने हमको कोई अनमोल नींद दी है, अनमोल खजाना दिया है। ये मंत्र तो एक छुटकला शब्द है, छोटा शब्द है, लेकिन साथियों करे तो क्या करे? स्वयं प्राणनाथ जी ने बोल दिया है हमारा मंत्र। और सुंदर सा जी ये भी सुन लो, आज हमारा तारतम को तो सिर्फ मंत्र कहते, और आजकल के बने हुए हमारे पंथ और हमारा महंस मानने वाले, उन्होंने जो मंत्र बना दिया वो है महामंत्र। अब मैं उसका खुलासा नहीं करना चाहता। आप समझ गए होंगे जिन्होंने बनाया ने। हो आत्मा सुना है, बॉम्बे में तो सुना होगा आपने, बज बज के कल्याण कर लो, ये महामंत्र है। अभी बाद में पूछ लेना, मैं सुनाऊंगा उसको महामंत्र। और हमारे तारतम को मंत्र बना दिया। वहां उनको लज्जा और शर्म नहीं आती है, और हमारे धनी ने हमको नींद दी है, हमको खजाना दिया है। सुंदर साजी राज किताब में 40 से 45 नंबर की चौपाई सुन लो, पढ़ लो। 12 वचन एछे निर्धार, सब बोलो भाई, आपको तो याद है। 12 वचन एछे निर्धार, मारो साथ कर से एक, जो ना कहूं सतनो सार, तो मारो साथ काम से। फिर आगे, साथ मलीने जागी करो विचार, जेने अजवाड़ो परखो पुरुष।
आपन हजू नथी ओळख्या, आपन हजू, ओ मेरे प्यारे साथियों, मंत्र कहने वालों, आपन हजू नथी ओळख्या, जुओ विचारी मन। भाई बीच में उठ बैठ ना करो, जाओ प्रणाम करके चले जाओ। आपन हजू नथी ओळख्या, जुओ विचारी मन। ध्यान कर दो, आपन हजू नथी ओळख्या, जुओ विचारी मन। विविध पेरे समझाइया और दई नीत। भाई बाद में रख देना बहन जी, रखो ना, अभी उनको जाने दो, बेचारे परेशान क्यों करते हो। आपन हजू नथी ओळख्या, जो विचारी मन। विविध पेरे समझाइया अने दई नीत तारता। लेकिन हम दुनिया की चाल क्यों छोड़े। दुनिया मंत्र किसका होता है, देवी देवताओं का। होम इंग क्लिंग चामुंडाय नमः, होम गंग गणपताय नमः, हरिओम नमः शिवाय, हर हर। आओ कितने मंत्र चाहिए आपको, मैं भी देता हूं। और इस मंत्र को लेके जाओ स्मशान में बैठो, हरिओम नमः शिवाय हर हर करके 1.25 महीना स्मशान में जाके बैठो, साक्षात भगवान शिव जी का दर्शन होगा। ये मंत्र है, हमारा खजाना है। धनी ने परमधाम का ज्ञान दिया है, उसको कहते हैं। लेकिन श्री जी ने यहां पर कहना पड़ा क्योंकि दुनिया के लोग बैठे, दुनिया के धर्म आचार्य बैठे, उनको समझाने के लिए हमारा मंत्र को मंत्र कहने पड़ा। ब्रह्म विद्या देवी सही। अब देवी क्यों, उन्होंने पूछा भाई कि तुम्हारे भी शरीर को कोई कष्ट तो आता होगा। बोलो भाई, हमारे घर में कोई बीमारियां होती है, कोई का मरण होता है, किसी का जन्म होता है, कोई शुभ प्रसंग होता है, कोई अशुभ प्रसंग, तो देवी का आराधना करते। हाँ हम भी करते। तो हमारी देवी कौन सी है, एक कुलजम स्वरूपवाणी ब्रह्म विद्या देवी सही। उस ब्रह्म विद्या का पाठ करो, पठन करो, पारायण करो, अवश्य करो, ब्रह्म यज्ञ करो। तो ये ब्रह्म विद्या हमारी देवी है, वो हमारे दुनिया के सारे कार्य सिद्ध करती है। बोलो श्री प्राणनाथ। ये है ब्रह्म विद्या देवी। अब आपका ये प्रश्न होगा कि ये चीज प्रकट कहां से हुई। तो हमारे इस गुजरात के अंदर, इस जामनगर के अंदर हमारा धाम जो पुरी बनी है, नौतनपुरी, वहां से उसका प्राकट्य हुआ। और 3800 पक्ष की शाखा है, जो आपकी माला में 108 मणिका लेकर घूमते फिरते हो ने। अब दुनिया वाले अपने अपने धर्मों में 108 का और वो अर्थ करते। हमारे श्री जी ने हमको 38 पक्ष का ज्ञान दिया है। कौन सा 3800 पक्ष है कि सुंदर साथी 81 पक्ष, आगे बात सारी आएगी। 81 पक्ष माया का, आदि नारायण से लेके शेष साई नारायण। 82वां पक्ष वल्लभाचार्य जी का, जो योग माया में है, अखंड में है। और उससे परे 83वां पक्ष कबीर जी का, क्योंकि कबीर जी ने अगर दास शब्द ना लगाया होता, गोपी भाव आ जाता, तो अवश्य वो परमधाम की आत्मा ऊपर बैठ जाता। लेकिन बेचारा दास कह के बेचारा बिछड़ गया, फिर भी हम दास को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और 25 पक्ष है परमधाम का। 81, 82 वल्लभाचार्य, 83 कबीर जी और 25 पक्ष परमधाम का। कुल मिलाओ तो 108 होता है। ये 108 पक्ष हमारा है। और हमारी शाला शुरुआत हमने ब्रिज में भी आए थे और राष्ट्र में भी आए थे और गौलोक की शाला बनाई है। सदगुरु चरण को क्षेत्र है। और हमारा क्षेत्र कहाँ है, श्यामा महारानी जो हमारे सदगुरु बन करके आई है, उनके चरण कमल हमारा क्षेत्र है। हम सदा चाहते हैं कि प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन्न, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। ये सदगुरु के हमारे चरण कमल, ये हमारा क्षेत्र है। हम सदा कहते हैं, हे धनी, हे प्राणवल्लभ, हे राज्य महाराज, हमको सदा आपके चरणों में रखो। ही हमारा भाव हर पल होता है। जहाँ जाए सरसों का, जहाँ चरण कमल मिल जाए, सारा संसार का ताप टल जाता है। सुख विलास माहे
वृंदावन नित्य वृंदावन अखंड गौलोक में वृंदावन में हमने जो लीला की है, हमारा सुख विलास करने का, आनंद करने का स्थान है। ऋषि महाविष्णु है जो है। और ये ऋषि महाविष्णु को क्यों कहा? क्योंकि हुक्मे वेद कतेब में तो कोई माध्यम तो होगा, और विष्णु महाविष्णु के द्वारा सारी दुनिया के अंदर एक ज्ञान का प्रसारण करवाया, इसलिए उसको ऋषि का प्रमाण दिया है। वेद हमारा प्रसव है। और हमारा वेद जो शास्त्रों में लिखा है कि जब बुद्ध निष्कलंक अवतार आएगा तो पंचम वेद आएगा। कबीर जी ने भी कहा है कि जब पंचम वेद आएगा तब समझ लो कि पार ब्रह्म परमात्मा की लीला शुरू हुई है। तो हमारा वेद पांचवा वेद है, वो है स्वसम वेद। स्व स्वयं अपने मुखारबिंद से, अपनी आत्म के बल से जो एक ज्ञान आया है उसको कहते हैं स्वसम वेद। ये हमारा पांचवा वेद है। तीरथ जगना सोय। और हमारी तीर्थ ये दिल्ली वाली जमुना नहीं जहां गटर का पानी बहता है और जमुना पान करने हम जाते, वो गटर हमारी जमुना जी अखंड परम धाम के अंदर जो है, रंग महल के सामने 4.5 लाख कोष के ऊपर अक्षरधाम के बीच में जो जमुना जी बह रही है, वो हमारी अखंड जमुना जी, जिसमें हम झिलना करते हैं, जहां हमारा स्नान करते हैं वहां हमारी मुक्ति है। शास्त्र श्रवण श्री भागवत। और सुंदर सा जी वेदों शास्त्रों में श्री कृष्ण की अनंत लीला, प्यारे सुंदर सा जी, विस्तार पूर्वक चर्चा सुनिए तो बहुत लंबा टाइम लगता है। जिन्होंने जो लिखा 17 पुराण लिखा, तब तक उसको कुछ शांति नहीं मिली। तब कहा प्रभु मुझे कुछ शांति प्राप्त। तब कहा भाई कि जब तू श्री कृष्ण की अनन्य प्रेम लीला, प्रेम की भक्ति का वर्णन तू नहीं करेगा, तब तक तुझे शांति मिलने वाली नहीं है। तब एक भागवत की रचना हुई। अब सुंदर साध जी, गुनेगार हूं, राज्य जी के चरणों में बैठा हूं, ज्ञान दूसरा है नहीं। रियल भागवत 4 श्लोक का भागवत है। अब ऋषि मुनियों ने, परमहंसों ने, ज्ञानियों ने, ध्यानियों ने लंबा लंबा करके राजाओं का, रानियों का, लड़ाइयों का ये वर्णन वो वर्णन करते करते अध्याय पे अध्याय, अध्याय पे अध्याय बना दिया। दुनिया की बात गुसार करके भागवत बड़ा ग्रंथ बना दिया। लेकिन भागवत का सार पिया प्राणनाथ जी ने वाणी में एक ही प्रकरण में बताया है। पूरे भागवत का सार एक ही प्रकरण में बताया है, और उसमें लिखा है कि भागवत का सार है 10वें स्कंद। पूरा भागवत का सार कौन सा है? 10वें स्कंद, जिसके अंदर श्री कृष्ण की अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति का वर्णन है। लेकिन 10वें स्कंद के अंदर 90 अध्याय, और 90 अध्याय में हमारा 35 है। कितने हैं? और 35 में 30 ब्रज की लीला का है, और 5 जो है अखंड रास की लीला का, ये हमारा रियल वर्णन है, जिसमें हमने आनंद विलास किया था। बोलो, जो लीला है वो लीला हो रही है। इसलिए कहा है कि सुख विलास माए, क्या कहा है? शास्त्र श्रवण श्री भागवत। फिर आगे, हाँ, शास्त्र सेवन श्री भागवत कहा गया। इसलिए शास्त्र का भागवत को ज्ञान दिया है, नहीं कि भागवत की कथा करने का लिखा है। बुद्ध जागृत को ज्ञान। बोलो श्री। अब सुंदरता जी चौपाई पढ़ाऊंगा आखी पूरी तो मिक्स हो जाएगा। शास्त्र श्रवण श्री भागवत है, बुद्ध जागृत का ज्ञान है। हमारे पंडित लोग क्या कहते हो? भाई देखो देखो, वाणी में लिखा है कि भागवत ही जागृत बुद्ध का। समझना है नहीं, शास्त्र श्रीमद् भागवत अलग चीज है और जागृत बुद्ध का ज्ञान अलग है। जागृत बुद्ध का ज्ञान निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज जागृत बुद्ध ले प्रगटे पूरी नवतन, ये अलग लीला है। ये जागृत बुद्ध का ज्ञान अलग चीज है। कुल मूल हमारो आनंद है। और उससे फल क्या होता है? कुल मूल आनंद, सदा आनंद मंगल में रहिए, यही हमारी प्रक्रिया है। और नित्य विहार प्रमाण। फल नित्य विहार प्रमाण। नित्य विहार
सदा आनंद मंगल में, सदा प्रेम के जोश से छक्के में हम लोग डूबे हुए हैं। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। और हमारा धाम कहाँ है? जो ब्रह्मपुर धाम। क्यों? आज सब दुनिया वाले परम धाम जाना चाहते हैं। तो भाई कई शास्त्रों विद्वानों ने कहा भाई हम क्यों छेड़ाछेड़ी करें, सबको परम धाम दे दो। तो जीव लोग कहते हैं परम धाम हमारा, तो जीवों का परम धाम वैकुंठ है। जीव सृष्टि परम वैकुंठ से आगे जा सकती नहीं है, इसलिए उनका धाम परम धाम है। अब ईश्वरी सृष्टि उनका परम धाम अक्षरधाम, योग माया अखंड है। नाम तत्व कहो श्री कृष्ण खेले सदा विनाशी, ये है ईश्वरियों का। लेकिन हमारा परम धाम हम कहेंगे, आप मान लो ना, शिवजी महाराज ने उमा को सतयुग में बताया था, वो ग्रंथ है नाम माहेश्वर तंत्र। और माहेश्वर तंत्र के अंदर संस्कृत में ये जो आज आप पद्धति सुन रहे हो, वो सतयुग में शिवजी महाराज ने उमा को कहा था, वो माहेश्वर तंत्र में चौथे युग से लिखी हुई है। और उसमें शिवजी महाराज ने कहा, ओ भाई उमा, वो जो ब्रह्म मुनि आएंगे उनका धाम होगा परम धाम। लेकिन कौन सा? दिव्य ब्रह्मपुर हमारा सर्टिफाइड परम धाम है, जो भगवान शंकर ने इनके ज्ञान के द्वारा हमारी पूर्ति की है। इसलिए हमारा परम धाम दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। और वहां कोई कृष्ण और राधा नहीं रहते हैं, वहां अनादि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म श्री राजी महाराज, श्यामा महारानी सुमान हमारी वहां विराजते हैं। और हमारा संप्रदाय का नाम है निजानंद। चलो ये हमारा सवाल है सुंदर सा जी। हमारा संप्रदाय चलाने वाला हमारे हादी, हमारे सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज ने यहाँ नौतनपुरी धाम में आकर के हमारे संप्रदाय की शुरुआत की है। श्री देवचंद जी निजानंद जिन्होंने इस संप्रदाय का प्रारंभ किया है, प्रारंभ किया, इसलिए हमारे सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज इस संप्रदाय का मालिक है। इससे हम लकी है। आज हमारा द्वार ये अंतिम द्वार है, इससे हम ये पद्धति लिखी है। इस बात मेरे सुंदर सा जी बहुत चर्चा हुई, लेकिन आगे चर्चा एक चौपाई सुन लेना, वहां मैं चर्चा खत्म कर दूं। रामनाथ जी ने कहा यह तमाशा था, तमाशा होता है ना, कुंभी होता है, कुंभी और कुंभ मेला होता है। दुनिया को इकट्ठे करने, धंधा बिजनेस करने के, राजकारणों को पैसा लुटाने के लिए एक बिजनेस बनाया। वहां कोई धर्मों का ज्ञान, घूमने आते हैं। अरे लड़ाइयां होती है, गंगा में स्नान तो फलानी टीम करेगी और नागे बाबा ही पहले कूदेंगे, पहले वाले बाबा को बाद में कूदना है। क्यों भाई? स्नान करने में भी लड़ाइयां। भगवान ने ऐसा कोई नियम बनाया है? सब नायो, सारा सकल जानना हो, लेकिन वहां भी लड़ाइयां, धर्मों में भी लड़ाइयां। ये सब बातें यहाँ श्री प्राणनाथ जी ने बार बार क्लियर किया है। और सबे शास्त्रों की साख दे करके अवगत करी जो प्रमाण है। और वहां से विद्याभिनंदन नाम की शाखा शुरू होने वाली थी। अब सुंदर सा जी आप सबको पता है कि हमारी शाखा कौन सी चल रही है? एक पुकार सब कलाम है, ताको सब पढ़त है, पर भूली खलक तमाम है, और जीती फौज सरे संसार की। और सुंदर सा जी होने वाला था, बस ये अंतिम चौपाई है। और उससे पहले एक और भी सुन। 1735 में आप बुद्ध निष्कलंक अवतार दुनिया में प्राकट्य होगा। ये बात दुनिया में जहरे से जाहिर थी, शास्त्रों में लिखा था। तो दुनिया वालों ने भी प्रश्न किया था कि उसका कोई निशान? कि हाँ, जिस वक्त पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत इस बात को जाहिर करेगा, उस दिन आकाश में से धूमकेतु नाम का तारा निकलेगा, जिसको पुछलिया तारा कहते हैं। वो तारा प्रकट होगा। और नंबर 2 निशानी
कि वो 1735 का साल जिसमें इमाम मेहदी श्री बुद्ध निष्कलंक अवतार दुनिया में आने वाला है, वो आएगा, वो वर्ष क्षय मास का होगा। जैसे आज अधिक मास है, उसमें 11 महीने का ये वर्ष होगा। तो 2 निशानियां शास्त्रों में लिखी हुई थी। उसी वक्त ये श्री प्राणनाथ जी ये पार ब्रह्म की लीला करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। कहाँ तमाशा देख के, ये चौपाई सुन लो बस। तहां तमाशा देख के फिर के किया विचार, बहन जी बैठो 2-5 मिनट, बस प्रसाद मिलता है, 2-5 मिनट बैठो, 5-10 मिनट बैठो। कहा तमाशा देख के फिर के किया विचार है। दाऊद पांडे की हवेली में, बस चौपाई दोहराओ भाई। दाऊद पांडे की हवेली में ने साथ को छोड़े जब साथ को छोड़े, जब हरिद्वार से होए के हरिद्वार से होए के आए के मिले तब, आए के मिले तब दाऊद पांडे की हवेली में, दाऊद पांडे की हवेली में साथ को छोड़े जब, समझ गया है। जब श्री जी आए थे हरिद्वार में, तब सुंदर साथ को वहां पर छोड़ दिया था, कहीं और वहां पर आए थे। अब वापस जाके श्री जी सब सुंदर साथ को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ तमाशा ही था। वो तमाशा देखे किसी की आत्म जागृत करने का किसी को दर्द नहीं था। क्यों? क्योंकि कोई अपनी गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अगर प्राणनाथ जी के चरणों में, तो भाई धर्मगुरु को अपने चरणों में आना पड़ेगा, तो अपनी गद्दी का क्या होगा। इसलिए सुंदर साथ जी गद्दियों के मोह वाले अपनी गद्दी छोड़ सकते नहीं है। हरिद्वार से होए के हरिद्वार से होए के आए के मिले तब, आए के मिले तब दाऊद पांडे की हवेली में, दाऊद पांडे की हवेली में साथ को छोड़े जब, साथ को छोड़े जब हरिद्वार से होए हरिद्वार के से होए के आए के किए मिले तब, आए के मिले तब आएंगे मिले न। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु समस्त सुंदर श्री 5 पद्मावती पुरी धाम की जय। भाई जुराज महारानी जो की जय। बुंदेलखंड नरवीर के श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय। बोल बोल पंजे वाले की